वरदं द्विरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशित्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मङ्गलं सर्वगन्ध इति ख्यातः श्रुत्यन्ते वेङ्कटेश्वरः यत्समर्पितमाल्यौगैः अनन्तार्याय मङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् श्रीयादवाद्रिनिलयं फणिवंशजातं श्रीभाष्यकारपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीनिवासवरदार्यसुतं सुशीलं रामानुजार्यगुरुम् अन्वहमाश्रयामः। सबको जय श्रीमन्नारायण। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सही ढंग से आने वाले पीढ़ियों को जो सौंपा जाता है, दिया जाता है, उसी को संप्रदाय कहते हैं। सही ढंग से, सही रीति से जो चीज, जो सिद्धांत सबों को दिया जाता है, उसका नाम है संप्रदाय। और हमारा जो धर्म है श्री वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। ये श्री वैष्णव क्या होता है? हम मानते हैं कि परमात्मा जो है वे लक्ष्मीपति नारायण ही है। लक्ष्मीपति नारायण को ही परमात्मा मानने वाला जो है वो वैष्णव है। और प्रभु प्राप्ति के लिए मिलना तो नारायण से ही है। और हम ब्रह्मचारी नारायण से मिलने वाले नहीं हैं, गृहस्थ नारायण से मिलने वाले हैं। लक्ष्मीपति जो है उनसे हम मिलने वाले हैं। और लक्ष्मी जी सिफारिश करती है, रेकमेंड करती है, तभी नारायण अनुग्रह करते हैं। अम्मा जी हमारे लिए बोलेंगे तभी प्रभु कृपा करेंगे। इसलिए पहले हमको अम्मा जी के पास जाना होता है। हम अम्मा जी से निवेदन करेंगे, मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं, मेरे दुष्कर्मों से शायद वे नाराज होंगे। अम्मा जी आप कृपया उन्हें समझाओ और मेरे प्रति वो कृपा कर सके ऐसे उन्हें बनाओ। तो अम्मा जी हमसे कहती है तो चिंता मत कर, मैं अवश्य उन्हें समझाऊंगी। जब तू जाएगा ना तब वे अवश्य कृपा करेंगे। तो श्री को आगे रख के जो बंदा नारायण के पास जाता है वो श्री वैष्णव कहलाता है।
लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः, भगवान का एक वचन है, श्री पांचरात्र आगम का वचन है। भगवान बोले, किसी ने पूछा लक्ष्मी जी जो है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या रोल प्ले करती है, लक्ष्मी जी क्या काम करती है? तब भगवान बोले, मुझसे मिलने के लिए कोई आवे तो मिलाने की काम जो है वो करती है, वो बताएगी, तभी मैं किसी व्यक्ति पर कृपा करता हूं। तो वैष्णव वो है, विष्णु को परमात्मा मानने वाला वैष्णव है। श्री वैष्णव वो है कि लक्ष्मी की कृपा से प्रभु प्राप्ति जो बंदा प्राप्त करता है वो श्री वैष्णव है। तो हम सब इसलिए श्री वैष्णव है, हम जानते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य जो है वो प्रभु प्राप्ति ही है। विचित्रा देह संपत्ति ही ईश्वराय निवेदितुम, ये जो देह संपत्ति जो है, ये जो हमको दिया गया है, ये क्यों दिया गया, क्या करने के लिए दिया गया? दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं हम सब। अच्छा, दिन भर मोबाइल देखते रहे उसके लिए ये शरीर दिया गया क्या? सीरियल देखते रहे लोग, तो सीरियल देखने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, ऐसा मानना सही होगा क्या? तो क्या करने के लिए यह शरीर दिया गया है? कई बार हम विचार करते हैं कि हमारा जन्म ही नहीं होना था, मेरा जन्म क्यों हुआ? इस प्रकार तो विचार तो हर एक व्यक्ति कभी ना कभी करते ही है, सबके सब किसी ना किसी बात को लेकर दुखी तो है यहां। तो सबके सब विचार करते हैं कि हमें यह जन्म प्रभु क्यों प्रदान किए। प्रभु बोले, ये जो दुख की बात तुम करते हो, तुम दुखी हो, यदि आप राहत चाहते हो तो वो राहत संसार में मिलने वाला नहीं है। राहत तो प्रभु के उभय चरणों को प्राप्त करने पर ही मिलेगा। आप प्रभु के हो जाओ, आपको दुख भी दुख नहीं लगेगा। जब तक हम उनसे दूर रहे तब तक ही हमको दुख दुख लगता है। हम प्रभु को समझते हैं, वे परम दयालु है, परम कृपालु है, तो भले दुख भी आ जाए तो उस दुख को भी हम प्रभु द्वारा दिया गया प्रसाद ही मानते हैं। इसलिए तो मां कुंती ने प्रार्थना किया प्रभु से, निरंतर मेरे को आप दुख प्रदान करते रहो। भगवान बोले, इस तरह तो कोई मुझसे आज तक पूछा ही नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछते हो? तब मां कुंती बोले, तभी तो आप याद आते हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख आ जाती है तो सब प्रभु को बुलाते ही है। कोई बंदा रोज बस पकड़ के ऑफिस जाता है, समझो 9-10 की गाड़ी है, बस है, रोज 9 बजे पहुंच जाता है, सुबह 9-10 की गाड़ी आती है तो बैठता है तो ऑफिस जाता है। एक दिन 9-10 को ही वो पहुंचा, जैसे वो पहुंचा वैसे ही गाड़ी वहां से निकल चुकी, वहां से छूट गई गाड़ी। ये रुको 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 करके ये पुकारता तो है, चिल्लाता तो है, वो गाड़ी वाले रुके नहीं, आगे निकल गए। तब ये बोलता है कि अरे भगवान क्या हो गया आज। तब क्या बोलता है, अरे भगवान क्या हो गया आज, कैसे मैं जाऊं ऑफिस आज। तब मैंने उनसे पूछा, रोज आप 9 बजे पहुंच जाते हो, 9-10 की गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठते हो और ऑफिस जाते हो, कभी प्रभु को नहीं बुलाए आप, कल तक कभी प्रभु को नहीं बुलाए। एक दिन आप लेट आए,
और गाड़ी निकल गई, तो आज बोलते हैं वो माय गॉड, हे भगवान ये क्या हो गया। तब जिम्मेदार जो है वो प्रभु को आप बनाते हैं। आप दुखी है तो उसका कारण प्रभु है। आप यदि सुखी है तो कारण बस मैं ही कारण हूं और कोई कारण नहीं। मैं सुखी हूं तो उसका कारण मैं हूं, मैं दुखी हूं तो प्रभु कारण है। ये गलत बात है। हम सुखी है तो कारण प्रभु है, हम दुखी है तो कारण और कोई नहीं है, हम ही है। मतलब हमने जो कर्म किए हैं, अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ हो या अशुभ हो, कर्म का जो भी फल है वो भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए देखिए, सभी के सभी किसी ना किसी बात को लेकर तो दुखी तो है। कोई मुझसे पूछा संसार में खुश रहने के लिए कोई उपाय बताओ, तो मैंने कहा अब पहले फैसला कर लो कि संसार में रहना है या खुश रहना है। संसार में खुश रहने की कोई उपाय है ही नहीं। संसार सागरम घोरम अनंत क्लेश भाजनम त्वामेव शरणम प्राप्य निस्तरंति मनीषिणः, जितंते स्तोत्र में गाते हैं। जो भगवान के आश्रय पर रहते हैं, भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, वे ही लोग घोर सागर रूपी इस संसार को पार कर पाते हैं। एकमात्र उपाय प्रभु ही है, उनके सिवाय कोई उपाय नहीं है, उनके सिवाय कोई हमारे लिए रक्षक नहीं है। ईश्वर के सिवाय हमारे लिए कोई रक्षक नहीं है। इस बात को हमने प्रपन्न परित्राण नामक ग्रंथ में बोले हैं। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज का एक वचन है ये। प्रपन्न परित्राण नामक एक ग्रंथ है लोकाचार्य स्वामी जी महाराज का। उस ग्रंथ में स्वामी जी महाराज बताते हैं कि भगवान के सिवाय आपके लिए कोई रक्षक नहीं है, वे ही रक्षक है आपके। तो मैंने पूछा कि मेरे पिताजी मेरे रक्षक नहीं हो सकते हैं? स्वामी जी बोले पिताजी हिरण्यकशिपु होवे तो, प्रहलाद जी के भी तो हिरण्यकशिपु पिता ही था, और हानि पहुंचाने वाला वो पिता ही था और कोई नहीं थे। तो मैंने पूछा मेरे पिताजी मेरे रक्षक नहीं है? पिताजी अच्छे हैं तो भले रक्षक बन सकते हैं, पिताजी हिरण्यकशिपु होवे तो क्या करेगा? ठीक है, मेरा भाई मेरा रक्षक नहीं है। हाँ, भाई वाली जैसा हो, रावण जैसा हो तो क्या करेगा तू? अच्छा, मेरे पति मेरी रक्षा नहीं करेंगे? अरे एक नहीं 5 पतियां थे, सबके सब बैठे हुए थे, तो कोई रक्षा करने के लिए नहीं आए द्रौपदी के लिए। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज समझाते हैं, आखिर कहते हैं कि उनके सिवाय आपके लिए कोई रक्षक नहीं है, प्रभु ही एकमात्र रक्षक है। वे हमसे क्या चाहते हैं, क्या प्रतीक्षा करते हैं? जैसे कल मैंने कहा, प्रभु प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सारा प्रयत्न प्रभु कर ही रहे हैं। इसलिए तो आपको शरीर दिए हैं, इसलिए तो शास्त्र प्रदान किए हैं, इसलिए तो वे अवतार किए हैं, इसलिए तो अर्चा रूपी बन करके अर्चा रूपिणः अर्चकाभिमतः स्वीकुर्वते विग्रहम, विग्रह रूपी दर्शन देते हैं। इसलिए तो आழ்वारों को, आचार्यों को भेजे हैं। इसलिए तो आज भी अनेक संतों को प्रभु इस धरातल में भेजे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें पाने के लिए प्रभु लगातार प्रयत्न नित्य निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि वे स्वामी हैं, हम सब स्वम है। हमारा नाम क्या है? स्वम। स्वम माने संपत्ति, स्वामी माने संपत्ति का मालिक। संपत्ति का मालिक हो तो संपत्ति पर ध्यान वे अवश्य देंगे ही, देना ही पड़ेगा। पैकेट में मोबाइल है कि नहीं बारंबार चेक करते हैं कि नहीं? हम गले में चेन पहने हैं तो कहीं ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार हमारे प्रति प्रभु ध्यान रखते ही है, उनका काम ही वही है। आश्रित संरक्षणम स्वलाभम मत्वा प्रवर्तते। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं
आश्रितों की रक्षा अपना कर्तव्य समझ करके प्रभु करते हैं। वे हमारे लिए नहीं करते हैं, उनके लिए करते हैं। यदि नहीं करेंगे तो वे थक जाएंगे, हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दुबले हो जाएंगे प्रभु, रक्षा करेंगे तो मजबूत रहेंगे। तो उनके लिए करते हैं। तो ध्यान में रखिए, वे रक्षक है, कृपा तो करेंगे ही। वे जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है ये हम नहीं जानते हैं। बालक है, वो मिट्टी में खेलता है, खेलते खेलते वो मिट्टी हाथ में लेकर वो खाने की प्रयत्न करता है, तब मां दौड़ के आती है और हाथ पकड़ती है और खींच के ले जाती है। करती है कि नहीं? मैंने पूछा, वो तो चाहता तो है वो मिट्टी, उसको तो अच्छा लगता है तो खाने तो दो ना। तब मां कहती है ठीक है, उसको तो अच्छा लगता है लेकिन उसके लिए ये अच्छा नहीं है, ये वो नहीं जानता है, मैं जानती हूं। उसके लिए वो अच्छा नहीं है, ये वो नहीं जानता है, लेकिन मैं जानती हूं, इसलिए हाथ खींचकर मैं ले जाती हूं। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हमको लगता है कि हमारे लिए प्रभु ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन प्रभु बोलते हैं कि आपके लिए जो सही है वो करने के लिए ही मैं बैठा हूं। जो आपको अच्छा लगे वो करने के लिए मैं नहीं हूं, जो आपको ठीक लगे वो करने के लिए मैं हूं। मतलब हितकारी है प्रभु, प्रियकारी नहीं है, वे हितकारी है। जो हमारे लिए सही है वे ही प्रभु करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? उन पर दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, वो बहुत जरूरी चीज है। जिनके पास वो श्रद्धा है वे अवश्य प्रभु कृपा प्राप्त करते ही है। वो अटूट श्रद्धा जो है वो बहुत आवश्यक चीज है। तो प्रभु के प्रति भरोसा, तो हमको ऐसा बोलना चाहिए, प्रभु आप जैसे चाहते हो वैसे मेरे को रखो, मैं कुछ आपसे पूछने वाला नहीं हूं, सब कुछ जो भी होगा आपके हिसाब से ही होगा, चाहे आप जितना भी साहस कर लो, वे जो चाहते हैं वही होगा, वही होने वाला है। इसलिए इसमें हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रामायण में देखिए, राजा दशरथ ने फैसला किया कि मैं निवृत्त हो जाऊं और मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बना दो। उन्होंने विचार किया। हमारे वहां बोलते हैं एक दिन राजा दशरथ दर्पण के सामने खड़ा रहा और अलंकार कर रहा था, पाउडर वगैरह लगा रहा था, मेकअप कर रहा था। कितने साल का था? 60,000 वर्ष का था। एक नहीं दो नहीं, 60,000 साल का था। तब दर्पण के सामने खड़ा रहा तो इधर से एक बाल, एकमात्र बाल सफेद हुआ, उनको देखने को मिला। एक बाल दिखा, वो सफेद बाल, एक बाल ही 60,000 साल का था, तभी एक बाल सफेद बाल निकला। और वो भी किधर? इधर से यहां जा रहा था, वो कान की ओर। तो कान की ओर जा रहा था तो उन्हें लगा कि ये सफेद बाल हमें ये सुनाना चाहता है कि आपका उम्र हो चुका है, उत्तराधिकारी तैयार कर दो। एकमात्र बाल यहां से कान की ओर जा रहा था। कान की ओर इसलिए जा रहा था कि ये सुनाने के लिए, देखो तेरा उम्र हो चुका है, राम को राजा बना दो। तभी उनको पता चला कि उम्र हो चुका है, अभी राम को राजा बना देंगे। तो नगरवासियों से पूछा, सबसे पूछा, आप सब क्या बोलते हैं? मैं निवृत्त होना चाहता हूं, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। सबने क्या कहा मालूम है? आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप जल्दी ही निवृत्त हो जाओ और राम को राजा बनाओ जल्दी से। दशरथ को ये आधा भाग बहुत अच्छा लगा। राजा पूछते हैं कि राम को मैं राजा बनाऊं, तब सब बोले कि जल्दी ही राम को राजा बना दो। ये बात तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन पहले क्या बोले सबके सब? आप तो बहुत बूढ़े हो गए हो, आप तो बुजुर्ग हो, उतर जाओ ना सीट से, कब तक सीट पकड़ के बैठोगे, उतर जाओ जल्दी। तो राजा दशरथ ने पूछा, मैंने ऐसे क्या कष्ट दिया आप लोगों को? मैं तो पिता की तरह संभाला हूं आप सबको, पिता की तरह संभाला हूं, कभी कोई कठिन टैक्स वगैरह नहीं लगाया हूं मैं।
आप लोगों के प्रति बहुत ध्यान दिया हूं और मेरे को कुर्सी से उठने के लिए, हटने के लिए क्यों कह रहे हैं आप सब? मेरा दोष क्या है? उन्होंने क्या पूछा, क्या मेरा दोष है? तो सबों ने कहा एकमात्र दोष है आपका। क्या? आपने राजा राम को पैदा किया ना, बस वही दोष है और कोई दोष नहीं आपकी। राघवेंद्र सरकार वशी वदान्यो गुणवान रुजुहु शुचिहि मृदुहु दयालुहु मधुरः स्थिरः समः कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधिहि। भगवान जो है गुणों के गढ़ है प्रभु। हमारे कुरेश स्वामी जी महाराज बोलते हैं आदमी को शोभा गुणों से है। आदमी की जो शोभा है वो गुणों से है। किसी को हम अच्छे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छे हैं वे। क्यों? हमेशा सत्य का पालन करते हैं और चोरी वगैरह नहीं करते हैं, परद्रव्य के प्रति ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, सीधे हैं। तो गुणों से ही लोगों का मर्यादा जो है वो निर्णय किया जाता है, गुणों द्वारा ही। तो अपने पास अच्छे अच्छे गुण हो तो लोग हमें मर्यादा देते हैं। तो गुणों से ही हम लोगों की शोभा जो है वो बढ़ती है। लेकिन ये गुण सब, जितने भी गुण हैं, सब बैठ करके एक मीटिंग किया। अच्छे अच्छे गुण जितने भी हैं सब बैठ करके एक मीटिंग किया। हम लोगों को अपनाने पर मनुष्यों की जो महिमा है वो बढ़ती है। किसको अपनाने पर हम लोगों की महिमा बढ़ेगी, ये विचार गुणों ने किया। हम लोगों को अपनाने पर मनुष्यों की महिमा बढ़ जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए, उनके आश्रय पर जाने पर गुणों की महिमा बढ़ जाए। तब सबने विचार किया, कांची के वरदराज भगवान को देखा और प्रभु को देखकर बोले कि प्रभु हम आपके आश्रय में आ जाते हैं ताकि हम गुणों की भी महिमा बढ़ जाए। गुणों से लोगों की महिमा बढ़ती है, प्रभु से गुणों की महिमा बढ़ती है। बस यही है बात। तो सबने राजा दशरथ को यूं बोला कि राजन आप उतर जाओ सिंहासन से और राम को बिठा दो, क्योंकि हम सब राम के नीचे प्रजा बनकर नहीं, राम के गुणों के नीचे प्रजा बनकर रहना चाहते हैं। मैं अवश्य कहूंगा हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों की तरह श्री रामायण ग्रंथ पर ध्यान देकर सदर्थों को निकालने वाले आचार्य अन्य किसी संप्रदाय में आपको मिलेंगे ही नहीं। ये शपथ करके हम बोल सकते हैं। ये जो बात है, हमारे आचार्य गण कहते हैं चतुस्सहस्र गीति आழ்वारों के जो पाशुर है, उन पाशुरों के व्याख्यान तो आचार्य गण किए हैं। उन आचार्यों से कहा जाए कि आप रामायण को छोड़ करके व्याख्यान कीजिए, तो वे लोग बोलेंगे कि यह व्याख्यान फिर संभव ही नहीं है। रामायण को छोड़ करके आप कमेंट्री लिखिए, कमेंट्री जो भी लिखना है तो रामायण को स्पर्श करना ही नहीं है। तो आचार्य गण हाथ जोड़कर बोलेंगे तो ये काम हमारी बश की बात नहीं है। रामायण ग्रंथ साथ रखकर कमेंट्री लिखने के लिए बोलेंगे तभी संभव है। तो रामायण को बहुत मानते थे, बहुत मर्यादा देते थे। और उदाहरण के रूप में रामायण से ही अनेक श्लोकों को लेकर दृष्टांत के रूप में बारंबार बताते हैं। तो राजा दशरथ को सब बोले कि राम को राजा बना दो, वो गुणज्ञ है। कुरेश स्वामी जी महाराज एक बार रामानुज स्वामी जी महाराज के पास उनके शिष्यगण गए, बोले कि हमको षटकोपसूरी के सहस्र गीति आप श्री के मुखारविंद से सुनने की इच्छा है। रामानुज स्वामी जी बोले मैं तो व्यस्त हूं, समय नहीं मिल रहा है। हमारे कुरेश इधर आ जाओ। तो कुरेश स्वामी को बुलाए, बोले कि आप इन लोगों को रोज सहस्र गीति का सदर्थ जितने भी है आप समझाओ। कब से शुरू करूं दास? रामानुज स्वामी जी बोले कल से ही शुरू करो, कल से ही प्रारंभ हो और सहस्र गीति के सभी व्याख्यानों इन लोगों को आप सुनाओ, जितने भी उस वक्त जो भी व्याख्यान उपलब्ध था। उसके बाद तो बहुत व्याख्यान निकले। तो आप
उन्हें समझाओ। तो कुरेश स्वामी जी दूसरे दिन सबको बुलाए, सब लोग गए भी सही। पहला पाशुर सहस्र गीति में 1102 पद्य उपलब्ध है, 1102 श्लोक समझो। तो पहला श्लोक, पहला पाशुर, वो यर्वर वो यर्नलमुडय वन्यवनवन मयर्वर मतिनल मरुलिनन्यवनवन अयर्वर ममरर गणतिपति यवनवन तुयरर शुडरडि तोड़ुदेडन मनने। ये पहला पाशुर है। पहले पाशुर के पहला लिटी, पहला लाइन जो है ना, उसमें कहते हैं कि अनेक गुणों से संयुक्त वो कौन है? हमारे प्रभु है। अनेक गुणों से संयुक्त पुरुष कौन है? हमारे प्रभु है। तो कुरेश स्वामी जी महाराज बोले कि वो यर्वर वो यर्नलमुडय वन, प्रभु जो है अनेक गुणों से संयुक्त है। जैसे बोले ना वैसे ही मोहित होकर गिर गए, उठे ही नहीं। तो सबने विचार किया कि शायद प्रेशर शुगर वगैरह कुछ तो होगा ही, तो इसलिए आज स्वामी जी महाराज मोहित हो गई। तो कल के दिन आएंगे। तो दूसरे दिन आए, वो यर्वर वो यर्नलम, बस वैसे ही गिर गए। भगवान के पास अनेक गुण हैं बोले ना, वैसे ही गिर गए। 6 महीने के बाद रामानुज स्वामी जी ने शिष्यों से पूछा कि कालक्षेप कहां तक पहुंचा है। कालक्षेप शुरू किया ना सबने कुरेश जी के पास, कहां तक हुआ है अध्ययन? अरे स्वामी जी महाराज क्या बताए, हम रोज तो जाते तो है लेकिन कालक्षेप नहीं होता है। रोज जाते हैं तो क्यों प्रवचन क्यों नहीं दे रहे हैं वे? अरे शुरू तो करते हैं। भगवान अनेक गुणों से संयुक्त है, ये बात बोलते ही वे चक्कर खा के गिर जाते हैं, उठते ही नहीं है बाद में, तो हम क्या करें? तो कुरेश स्वामी जी से रामानुज स्वामी जी ने पूछा क्यों ऐसा होता है आपको? तब कुरेश स्वामी जी बोले, कुछ लोग यूं बोलते हैं कि भगवान जो है वे निर्गुण हैं करके। कुछ लोग यूं कहते हैं भगवान जो है वे निर्गुण हैं। तो उन लोगों के गला दबाते हुए षटकोपसूरी, जो लोग बोलते हैं ना भगवान निर्गुण हैं, तो उन लोगों के गला पकड़ते हुए दबाते हुए हमारे षटकोपसूरी अपने दिव्य प्रबंध के पहले ही पाशुर के पहले ही लाइन में सुस्पष्ट कहते हैं कि भगवान जो है भगवान सर्वगुणों से संपन्न हैं। तो इस बात को मैं स्मरण करता हूं तो मैं होश में नहीं रह पाता हूं, मैं बेहोश हो जाता हूं। तब स्वामी जी रामानुज स्वामी जी महाराज कुरेश आचार्य जी को बोले, ये जो भाव है आपके अंदर, षटकोप सूरी ऐसे ही थे। हमारे षटकोप सूरी 3 बार मोहित हुए, 6 महीने तक नहीं उठे। गाते गाते मोहित हो जाते हैं, 6 महीने तक नहीं उठे। एक अद्भुत प्रसंग है। पत्तुड़यडिय वर्क्यडिय वनपिरर्घड़ करिय वित्तगन मलर मगल विरुंबुम नमरुम पेरलडिगल मत्तुरु गड़वेण्णगल विनिल उरबिडया पुंडु यत्तिरम उरलिनोडिणैंदिरुंदेंगिय वेलिवे। यशोदा मैया, भगवान तो हर जगह जाकर के माखन चोर करते ही थे, माखन चोरी करते थे, तो माखन चोर कहलाते हैं। तो अम्मा जी ने क्या किया, एक दिन पकड़ लिया और प्रभु को बांध लिया, प्रभु को बंधन में ला दिया। हमारे दादाजी एक अद्भुत व्यास लिखे हैं, मतलब एक अद्भुत लेख लिखे हैं, विग्रह आराधन में शंका समाधान करके। पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज वे पूछते हैं, दुर्योधन के सभा में जब प्रभु गए तब दुर्योधन ने विचार किया कि इनको पकड़ा जाए और बंधन में लाया जाए। तो वहां के जितने भी मल्ल इत्यादि जितने भी राक्षस वगैरह थे, राक्षस के सदृश जितने भी थे, उन लोगों से दुर्योधन ने कहा कि आप बहु प्रयत्न करके कन्हैया को पकड़ लो और उन्हें बांध लो। सबने प्रयत्न किया, कोई भगवान को पकड़ ही नहीं पाए। क्यों? भगवान ने ऐसा एक माया वहां कर दिया कि पकड़ने जो आते हैं वे भी कन्हैया ही दिखे वहां सबको, और जिनको पकड़ने जा रहे हैं वे भी कन्हैया ही दिखे। तो वहां पूरा सभा मंडप में कन्हैया ही कन्हैया, ऐसा एक दृश्य बना दिया प्रभु ने। तो कौन किसको पकड़े? फिर पकड़ने वाला भी कन्हैया है, जिनको पकड़ने जा रहे हैं वे भी कन्हैया है, तो कैसे संभव है? तो दादाजी एक प्रश्न यहां पूछते हैं, ध्यान से सुनिए।
यशोदा मैया एक अबला स्त्री है, एकमात्र स्त्री है। एक अबला स्त्री, एक दुर्बला स्त्री भगवान को पकड़ लिया और बंधन में ला दिया। और यहां तो 6 पैक्स वाले, 8 पैक्स वाले राक्षस मल्ल सब वहां दुर्योधन के वहां उपलब्ध थे, सब मौजूद थे वहां। सबके सब वैसे एक्सरसाइज्ड बॉडी वाले, जिम जाने वाले हैं सब। वे सब बहु प्रयत्न किया फिर भी प्रभु को नहीं पकड़ पाए। एक दुर्बला स्त्री, उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन 6 पैक्स वाले जितने भी रेसलर्स थे वहां, बॉक्सर्स थे, वे सब नहीं पकड़ पाए। क्यों? कुरेश स्वामी जी महाराज अद्भुत समाधान देते हैं। यशोदा मैया रस्सी लेकर प्रभु को बंधन में नहीं लाए, प्रेम से प्रभु को पकड़ लिया तो पकड़ने में आए प्रभु। वे लोग जो है प्रभु को पकड़ने के लिए गए थे, मगर मन में प्रेम नहीं था, इसलिए प्रभु उन लोगों को नहीं मिले। तो यशोदा मैया प्रेम से प्रभु के पास गई तो प्रभु वश में आ गई। भक्त्यास्त्वनन्यया लभ्यः, गीता में प्रभु कहते हैं ना हम वेदैहि न तपसा न दानेन न च इज्यया। अध्ययन करने से नहीं, दान करने से नहीं, पूजा करने से नहीं, तप करने से नहीं, किसी भी प्रकार से मैं नहीं मिल सकता हूं। तो क्या अध्ययन इत्यादि छोड़ देवे क्या फिर? अरे भक्ति रहित अध्ययन, भक्ति रहित तप, भक्ति रहित दान, भक्ति रहित पूजा, इन चीजों से प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है। खास चीज भक्ति है। यदि आपके पास भक्ति है तो आपके वश में प्रभु आ ही जाएंगे। भगवान जब हस्तिनापुर गए तो पहले भीष्माचार्य आए, प्रभु के सामने आए, बोले कि दास का इधर ही है मकान, आप कृपया पधारिए। प्रभु बोले आपके वहां नहीं आऊं तो मैं किधर जाऊं? बोले तो सही, लेकिन आगे निकल गए। कृपाचार्य बोले दास का भी इधर ही है कुटीर, आप कृपया पधारिए। प्रभु बोले आचार्य जी आपके वहां ही आऊंगा, आप तो चिरंजीवी रहने वाले हैं, तो आपके वहां तो आना ही होगा, लेकिन वहां भी नहीं गए। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य बोले कि मेरा भी घर इधर ही है, पधारिए, तो उधर भी नहीं गए। किधर गए प्रभु? विदुर जी के वहां गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, प्रभु वहां गए। तो सबों ने पूछा हमने भी तो प्रेम से बुलाया आपको, हमने तो प्रेम से तो बुलाया, आप उधर क्यों गए? भगवान बोले आप सब जब बुलाए तो बोले कि मेरे घर इधर ही है आओ करके, एकमात्र विदुर जी मेरे को बोले कि प्रभु तेरा घर इधर है आ जाओ, आप श्री का घर इधर है आ जाओ। जब उन्होंने यूं कहा तो मेरे को तो वहीं जाना होगा। तो प्रभु से बात करने की भी तरीका है। मैं समझाता हूं लोगों को, प्रभु से कुछ भी नहीं मांगना है, ये तो सबको पता है, उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मन है ना, उनके सामने जाते ही कुछ ना कुछ तो मांगता रहता है। ये जो गड्ढा है ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। इसमें जो भी चीज आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो, ये हमेशा के लिए ये गड्ढा जो है वो गड्ढा ही रहेगा। वो देते रहेंगे, हम मांगते रहेंगे। मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को बड़ा बुरा लगता है। मैं बोलूं कि प्रभु से कुछ नहीं मांगो तो पूछते हैं कि नहीं मांगेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप यूं कह रहे हैं कि मंदिर ही मत जाओ, मंदिर ही मत जाओ। क्यों? मंदिर जाते हैं मांगने के लिए तो जाते हैं, और क्या? मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए तो लोग जाते हैं। मैं आप सबकी बात है, मांगते कि नहीं आप भी प्रभु से कुछ ना कुछ तो मांगते हैं ना। आचार्य गण कहते हैं कि मोक्ष भी मत मांगो, मेरे मांगने पर ही मोक्ष मिलेगा, तो ऐसे मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए। प्रभु यदि आपको लगता है कि ये बंदा वहां आएगा तो खूब सेवा करेगा, ऐसा आपको लगे तो मेरे को मोक्ष देना। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कैंकर्य, सेवा, और कुछ नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है सेवा। आजकल कोई चले जाते हैं तो फेसबुक इत्यादि में लोग लिखते हैं कि RIP लिखते हैं, लिखते कि नहीं? ये लिखना सही है? रेस्ट इन पीस लिखते हैं, शांति में आप शांति रहे।
इसका मतलब हुआ बस शांति में आप शामिल हो जाए, आपको शांति मिले, आराम मिले। हमारे धर्म में तो आराम हम है, आराम करने के लिए नहीं है। तो कोई चले जाते तो उनको क्या बोलना चाहिए? आपको आराम ही ना मिले। तो कोई पूछेगा अरे इधर थे तो बहुत हैरान थे, परेशान थे, आप आगे भी बोलते हैं कि आगे भी आपको आराम ना मिले। अरे आराम तो मिलेगा, आराम किधर मिलेगा? भगवान की सेवा करने पर ही मिलेगा आपको आराम। प्रभु की सेवा में ही आराम है। तो वही उनसे मांगना चाहिए, नित्य कैंकर्य प्रार्थना। कैंकर्यम दान नित्यम नित्यम प्रार्थिते पेरवेण। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, कैंकर्य ही नित्य है और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमते नारायणाय नमः। इसका मतलब क्या है? द्वय महामंत्र बोलते हैं। द्वय महामंत्र, क्रिकेट प्लेयर्स को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ चबाते रहते हैं। क्या चबाते हैं? चिविंगम चबाते हैं। क्रिकेट प्लेयर्स खेलते समय क्या करते हैं? चिविंगम चबाते हैं। सूर्य कुमार यादव जी जो वर्ल्ड कप फाइनल में आउट हुए जल्दी, हम हार भी गए वर्ल्ड कप फाइनल, सबने कहा कि हम हार गए, वो बड़ी बात नहीं है। आउट होने के बाद आप जिस तरह चिविंगम को चबाते हुए चल के आए ना, वो देखकर लोग नाराज हो गए। मतलब जरा भी उनके चेहरे पर हम आउट हो गए, हमारे टीम अभी हारने वाली है, इस बात की चिंता जरा भी देखने को नहीं मिला उनके चेहरे पर। तो लोगों को बहुत बुरा लगा। वो ये चिविंगम चबाते चबाते ऐसे आएंगे क्या आप? हा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, श्री वैष्णव गण भी एक चिविंगम नित्य निरंतर चबाते हैं, चबाना चाहिए। नित्य निरंतर मुंह में एक चिविंगम हो। स्वामी जी महाराज, ये तो खाने अयोग्य चीज है और आप कह रहे हैं कि एक चिविंगम हमेशा पास में रखना। ज्यादातर चिविंगम कौन रखेगा? जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला रखेगा। हमको चिविंगम रखने की क्या जरूरत है? एक चिविंगम, सुगंध युक्त चिविंगम रखो पास में। क्या है? द्वय महामंत्र, वही चिविंगम है हमारे लिए। मंत्र रत्न अनुसंधान संतत स्फुरिताधरम तदर्थ तत्व निध्यान सन्नद्ध पुलकोद्गमम। आचार्य गण नित्य निरंतर द्वय महामंत्र को रटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। जप्तव्य जो है वो द्वय और गुरु परंपरा। जप्तव्य क्या है? हमेशा जापने योग्य चीज क्या है? गुरु परंपरा और द्वय महामंत्र। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीपरांकुशदासाय नमः, श्रीमद्यामनमुने नमः, श्रीराम मिश्राय नमः, श्रीपुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथमुनिये नमः, श्रीमते श्लोकोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, श्रीयै नमः, श्रीधराय नमः। ये जो वाक्य गुरु परंपरा, बाद में श्लोक गुरु परंपरा, फिर गुरु मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, 3 चरम मंत्र। और हमारे गद्दी के पूर्वाचार्यों के जितने भी तनियन हैं, वे सब सुबह उठते ही एक बंदे को अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि सुबह उठते ही अनुसंधान नहीं कर सकते हैं तो तिलक लगाते समय अनुसंधान करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को आप लोगों से ऐसा बोलना होगा कि पहले तिलक करो, बाद में गुरु परंपरा अनुसंधान करो, क्योंकि तिलक करना ही ज्यादातर बंद हो गया। मैंने किसी से बोला तिलक करते समय गुरु परंपरा अनुसंधान करो, उन्होंने कहा ठीक है महाराज। बाद में मिला, मैंने पूछा कि गुरु परंपरा अनुसंधान करते हो? उन्होंने बोला नहीं हो पाता है। क्यों? मैं तिलक ही नहीं करता हूं। मैं तिलक ही नहीं करता हूं तो गुरु परंपरा अनुसंधान कब कर पाऊं? अरे पहले तिलक करो, साथ साथ गुरु परंपरा अनुसंधान करो। गुरु परंपरा नित्य निरंतर जापने योग्य है और साथ साथ द्वय मंत्र। यहां जितने भी गोदा गोष्ठी महिलाएं बैठे हैं, आप सबसे नम्र निवेदन है, आप प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो द्वय मंत्र को आप बोलते बोलते बनाइए। प्रसाद जो है ना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। आप तो इस दुनिया के सर्वोत्कृष्ट कुक, सर्वोत्कृष्ट रसोइया बन जाएंगे। आप रेसिपी वगैरह यूट्यूब में डालेंगे ना, बहुत लाइक्स मिलेंगे बाद में। क्यों? द्वय मंत्र की जो स्वाद है वो खाने में उतर जाता है। तो इसलिए प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है और प्रभु को भोग लगाए बगैर कोई प्रसाद हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्याज लहसुन तो खाएंगे ही नहीं, तो भोग लगाने की तो बात ही नहीं।
मैंने बोला कि भगवान को भोग लगाकर कोई भी है चीज है प्रसाद है पा लो, तो प्याज लहसुन भी प्रभु को भोग लगाकर पा सकते हैं क्या? नहीं। जो अन्न आपके लिए खाने के लिए योग्य कहा गया है वही अन्न आप खाएंगे, वही अन्न आप बनाएंगे, वही अन्न प्रभु को भोग लगाएंगे और उसी को पाएंगे। इसलिए आप लोग द्वय मंत्र को हमेशा बोलते रहिए। उस द्वय मंत्र का उत्तर वाक्य, उसमें 2 वाक्य है, पूर्वखंड और उत्तरखंड बोलते हैं। उत्तर वाक्य श्रीमते नारायणाय नमः, इसका मतलब क्या है? प्रभु और अम्मा जी, ये जो मिथुन है, ये जो युगल है, ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी के पास रहकर मैं नित्य निरंतर कैंकर्य करना चाहता हूं, यही मतलब है। इन दोनों के पास रहकर हमेशा के लिए कैंकर्य करना चाहता हूं। अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्चते। लक्ष्मण भैया खूब सेवा किए हैं राम जी के, लेकिन वनवास से वापस अयोध्या लौटने के बाद सभी के सब खुश थे, एकमात्र लक्ष्मण के सिवाय। वो बहुत नाराज था। वो सबसे यूं कह रहा था कि ये कैकेयी मां है ना, पहले तो मेरे को वो अच्छी नहीं लगती थी, अभी तो मैं विचार करता हूं वो बहुत अच्छी है। 14 साल वनवास हमको भेजा, वो बहुत अच्छा किया, लेकिन गलत ये किया कि 14 साल की तरह 14 साल की जगह 50 साल 60 साल दिया होता तो बहुत अच्छा होता। लक्ष्मण भैया बोले, क्यों यूं कह रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो लक्ष्मण बोले, अरे तो 14 साल भैया पूरे के पूरी सेवा मैं खुद ही करता था वहां अकेले अकेले, बहुत मजा आता था। इधर तो वो बांटा जाता है सेवा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अयोध्या में बहुत लोग होते हैं तरसते हैं सेवा के लिए। राम के साथ जब लखन गए तो सौमित्रे है मित्र नंदन पूर्वजस्य अनुयात्रार्थे द्रुमशीरैर अलंकृतः। प्रभु के पीछे पीछे जब लखन गए तो गांव वाले सबको थोड़ा राहत मिला। सबने विचार किया कि भले हम साथ नहीं जा सकते हैं, फिर भी लखन जाता है ना, हम सब साथ होंगे तो जिस प्रकार सेवा करेंगे तो वो सेवा एकमात्र करने में लक्ष्मण जो है वे सक्षम हैं। वे जाते हैं तो समझ लो कि हम भी गए हैं। तो कोई बहुत भूखी है कोई व्यक्ति, घर पे जैसे पहुंचता है वो माँ से बोलता है कि बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ लाओ। तो माँ कहती है कि अभी खाना बना रही हूं, एक आधा घंटा पौना घंटा वेट करना पड़ेगा। तब वो पूछते हैं कि सुबह का कुछ प्रसाद, शेष प्रसाद कुछ बचा है क्या? सुबह जो बनाए आप, वो कोई बचा है क्या? हाँ वो तो है, लेकिन वो खाने के बाद अभी जो बना रही हूं ना, ये ना नहीं बोलेगा तो ये भी खाना होगा। अरे खाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो वो क्या बोलता है, जो अभी बनाया जाता है वो भी मेरे को दो, और जो सुबह आप बनाए हैं वो भी मेरे को दो। इस तरह प्रभु की सेवा को मांगने वाला एक भक्त जो है वो लखन है। वो यूं मांगते हैं, वो सेवा आप हट जाओ मैं ही करूंगा, ये सेवा ये भी मैं ही करूंगा, अहम सर्वम करिष्यामि। तो प्रभु से क्या मांगना चाहिए? सेवा ही तो मांगना चाहिए। लेकिन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं कि देखो हम तो बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। जब शादी नहीं होता है तो शादी हो जाए यूं प्रार्थना करते हैं, फिर 2-3 साल बच्चे होने में लग जाए तो बच्चे हो जाए, इस तरह प्रार्थना करते हैं। फिर 2-3 लड़कियां आ जाए तो बोलते हैं कि एक पुत्र हो जाए तो बहुत अच्छा है। यदि 2-3 पुत्र आ जाए तो घर है तो एक पुत्री हो तभी तो शोभा है घर की, तो घर के लिए एक महालक्ष्मी की आवश्यकता है, वो प्रदान कीजिए, यूं प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ये कॉलेज स्कूल में सीट मिल जाए। प्रभु के पास क्या क्या वो अर्जी रखते हैं देखो। एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, वहां सीट मिल जाए, प्रभु उसके लिए आप कृपा करें। और कॉलेज में सीट मिल जाए और नौकरी लग जाए, उसके बाद शादी हो जाए, पुनः उसके लिए संतान हो जाए। ये कहां रुकेंगे आप? आराम कब लेंगे आप? जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ तो मांगते रहेंगे। तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि मैं बोलूं कि कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मांगने की तरीका है वो सिखाता हूं मैं। उनके पास जाकर आप बोलो, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी और आप श्री के भक्तों की सेवा हम खूब करना चाहते हैं। उसके लिए आप जो भी शक्ति की जरूरत है, आवश्यकता है, वो हमें प्रदान कीजिए। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा।
ये तो एक मंत्र जैसा है, अभी जो मैंने बोला वो एक मंत्र जैसे ध्यान में रखने योग्य चीज है। आप प्रभु से कुछ नहीं मांगेंगे, आप क्या बोलेंगे, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप श्री के और आप श्री के भक्तों की सेवा करने के लिए हमें सब कुछ आप प्रदान कीजिए। हम हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं, आप श्री के भक्तों के लिए मांग रहे हैं, तो प्रभु अवश्य आपको दे देंगे। और प्रभु को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उनके पास जाकर के अपने लिए कुछ मांगा, उनके भक्तों के लिए तो मांगा है ना। तो प्रभु 100 रुपया देंगे तो हम तो भक्तों के पीछे तो 2 रुपया ही खर्चा करने वाले हैं, तो भी चलेगा। प्रभु बोलेंगे कि कम से कम 2 रुपया तो खर्चा किया ना भक्तों के पीछे, बहुत हो गया। कितने लोग वो 2 रुपया भी खर्चा करते हैं। हमने तिरुपति में देखा है, हुंडी के पास पहुंचते पहुंचते कोई बंदा 10,000 लेके आता है हुंडी में डालना है करके, और लाइन में खड़े होकर यूं देखता है आगे कितने लोग हैं, तो एक बंदा थैली से जैसे बंडल निकालता है ना, तो वैसे ही 2000 के, अभी तो 2000 तो नहीं है, तो जो था तो 2000 भी बीच में 3-4 साल जो चला समझो, वो 2000 की नोट जो है ऐसा बंडल 4-5 हाथ में लिया, तो 10,000 डालने वाला विचार करता है कि देखो 10 लाख डाल रहे हैं, मेरे 10,000 को लेकर प्रभु क्या करने वाले हैं, तो मैं 5,000 ही डालूं वो बराबर है। तो 10,000 डालने के लिए तो लाया है, लेकिन और कोई बंदा 10 लाख डालते हैं तो इसका मन जो है वो बदल जाता है, मन घूम गया अभी, तो बोलता है कि अभी हम 5,000 ही डालेंगे, तो और नजदीक जाता है, तब भी लगता है कि ये 10,000 से भी कोई काम नहीं पड़ने वाला है, तो ये 5,000 से क्या काम पड़ेगा, है? वे हमें देने वाले हैं, हम क्या होते हैं, कौन होते हैं हम उनको दे सके, है? हम क्या दे सकते हैं। तो इसलिए वो क्या विचार करता है कि आखिर 100 रुपया डाल के आ भी जाता है, फिर भी प्रभु बोलते हैं कम से कम 100 रुपया तो दिया ना। सेवा के लिए, भक्तों की सेवा प्रभु भी खूब करते हैं, तो प्रभु बोले 100 रुपया तो दिया ना, तो बहुत है। तो देखिए कैंकर्य प्रार्थना, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब हुआ कैंकर्य प्रार्थना, मोक्ष का मतलब हुआ कैंकर्य, अत्र परत्र चापी, इधर रहे उधर रहे, कैंकर्य करे, वही बहुत आवश्यक चीज है, उसके लिए तो हम बनाए गए हैं। मैंने शुरू में कहा आज के दिन ये शरीर क्यों दिया गया है, सा जिह्वा या हरिम स्तौति तच्चित्तम यत्तदर्पितम तावेव च करौ श्लाघ्यौ यौ तत्पूजा करौ गरौ करौ करौ। श्री विष्णु धर्म नामक ग्रंथ का एक अद्भुत उदाहरण है। सा जिह्वा या हरिम स्तौति, जुबान तो सबके पास है, लेकिन कोई बंदा प्रभु का नाम कभी लेता ही नहीं है, तो वो जुबान जुबान कहने योग्य है। नरके पश्यमानस्तु यमेन परिभाषितः किम त्वया न अर्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः। नरक पहुंचने पर वहां यमराजा हमको बोलेंगे कि जुबान निकालो बाहर, तो मैंने पूछा कि आप डॉक्टर हो या यमराजा हो, तो जुबान बाहर निकालने के लिए क्यों कह रहे, तो मैंने यूं किया, तो वो पूछते हैं कि जुबान तो बराबर है और बोलना आता है कि नहीं। अरे बढ़िया बोलता हूं मैं, बोलना तो आता है। तो बोले फिर इधर क्यों आया तू, जुबान भी है और बोलना आता भी है, तो नरक द्वार क्यों पहुंचा है तू। मैं बोला वही मेरे को पता नहीं, आप बताओ। तब यमराजा बोलते हैं कि जुबान भी है और बोलने की शक्ति भी है, बोलना आता भी है, फिर भी तू नरक द्वार इसलिए पहुंचा है, जिंदगी में जीवन में कभी प्रभु का नाम तुमने लिया ही नहीं, इसलिए इधर आना हुआ, इधर आना पड़ा। तो नरक क्यों पहुंचते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो नरक ही पहुंचेंगे ना। नमनुम मुद्गलनुम पेस नरगिल निन्नारहल केटकर, बहुत अद्भुत चरित्र है। मुद्गल नामक कोई था, वो मुद्गल बहुत कंजूस था, वो दान इत्यादि नहीं करता था, और कंजूस जैसे उदार स्वभाव वाले कोई है ही नहीं। कभी सुना है आप लोग, कंजूसी जो होते हैं ना, उन लोगों की तरह उनके सदृश कोई उदार स्वभाव वाला है ही नहीं। वो खुद के लिए भी नहीं लेता, औरों को भी नहीं देता, लेकिन जाते जाते सब औरों के लिए छोड़ के चला जाता। जब जाता है प्राण त्याग करके, तो सभी संपत्ति औरों के लिए पूरे के पूरे, खुद भी उपयोग नहीं किया हो, तो उससे बड़ा उदार कौन हो सकता है। उदारा सर्वये वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तो सबसे बड़ा उदार स्वभाव वाला जो है वो कंजूसी व्यक्ति है। बोलो। तो मुद्गल नामक एक था, नास्तिक भी था,
उसके पास एक गाय रखता था वो, तो वो गाय बहुत उम्र लायक होने पर वो बेचना चाहा, लेकिन लेने वाले कोई नहीं थे। तो कोई मिल भी गया तो उन्होंने बोला कि हम पैसे से नहीं खरीदेंगे, यदि आप दान देंगे ना तो लेंगे, क्योंकि ये गाय जो है कोई काम का नहीं है, हम लेंगे तो भी सेवा ही करेंगे, अब दान देंगे तो हम लेंगे। तो दान देते देते उन्होंने बोल से कृष्ण कृष्ण कह दिया। जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया है वो, कृष्ण कृष्ण कहता हुआ तो दान किया। तो आखिरी अवस्था में जब उनको प्राण छोड़ करके नरक जाना पड़ा, पापी तो था ही, तो नरक गया, वहां नरक के अंदर ले जा रहे थे, तो यमराजा ने अपने सेवकों से, जो लोग उनको लाए हैं उन लोगों से बोले, इनको इधर क्यों लाए, ये तो वैकुंठ जाने योग्य है। नहीं महाराज, हम तो हिसाब तो बराबर देख लिया, तो इधर आने के लिए इनके सदृश तो सुयोग्य व्यक्ति आज दुनिया में है ही नहीं है, हम सही व्यक्ति को ही पकड़ कर लाए हैं। नहीं नहीं, ये वैकुंठ जाने योग्य है, मैंने भी देख लिया, हिसाब बराबर चेक कर लिया, इसको वैकुंठ भेज दो। अरे ऐसा क्या वो अच्छा कर्म किया है वो तो बताओ। तब यमराजा क्या बोले मालूम है, इन्होंने एक बार कृष्ण कृष्ण कहा, इन्होंने एक बार कृष्ण कृष्ण कहा बोले ना, तो नरक यातना, वहां जितने भी लोग नरक में वो दुखानुभव का अनुभव कर रहे थे, सबों ने यमराजा के मुंह से सुना कृष्ण कृष्ण, तभी वे लोग भी नरक छोड़ करके वैकुंठ पहुंच गए। बोलो, पहले से जो फंसे हुए थे वहां नरक की जाल में, जब यमराजा कृष्ण कृष्ण बोला तो खाली सुने ये लोग और कुछ नहीं किया। तो जिन लोगों ने वो सुना सबके सब प्रभु के धाम पहुंच गए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जन्म इसलिए दिया गया कि प्रभु के नाम आप लेते रहो, उसके लिए ही दिया गया है। और चित्त जो है वो प्रभु को अर्पण किया करो, अर्पण करते समय भी मैं अर्पण कर रहा हूं, इस भावना को त्याग कर आप अर्पण करो। मैं कौन होता हूं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अहमद्यैव मया समर्पितः अथवा किन्नु समर्पयामि ते। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न में पहले बोलते हैं कि ये आत्मा जो है ना प्रभु आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूं। बाद में बोले कि क्या बोल दिया मैंने, मैं कौन होता हूं ये देने वाला, चीज उनकी है, चीज उनकी है, मैं देने वाला मैं कौन हूं। तो ये मैं दे रहा हूं करके बोलना भी गलत है, चीज उनकी है तो उन्होंने स्वीकार किया। प्रभु को तो माखन चोर तो सब बोलते हैं, बहुत गलत बात है ना, प्रभु को माखन चोर आप कैसे कह सकते। सब चीज उनकी है, सब में वे है, उनमें सब है, तो उन्होंने माखन अपना जो चीज है वो स्वीकार किया। हम उनको नाम दिए हैं चोर करके, माखन चोर। योन्यता संतमात्मानम अन्यता प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा। कान खोल कर सुनिए, चोर कौन है मैं बताता हूं। पिछले जन्म तक हम सब चोर थे, पिछले जन्म तक मैं आप सबके सब चोर थे। पिछले जन्म तक हमने कभी हाथ नहीं जोड़ा है। आप पूछेंगे ये आपको कैसे पता। यदि पिछले जन्म में हमने हाथ जोड़ लिया होता तो आज इस वक्त इस जन्म हमको मिलता ही नहीं था। जब ये मिला है जन्म तो समझ ले कि पिछले जन्म तक हमने कभी हाथ जोड़कर प्रणाम किया ही नहीं है। किया होता तो प्रभु का कृपा, प्रभु की कृपा हम कब के प्राप्त कर लिए होते। बोलिए, तो जन्म मिला है तो मालूम पड़ता है कि कभी प्रणाम नहीं किए हैं। अंजलि ही परमामुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। हाथ क्यों जोड़ते हैं आपको पता है, इस तरह यूं जोड़ने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों करते हैं। भगवान के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, ऐसा क्यों जाना होता है। आकिंचन, यहां एक अद्भुत शब्द है। आप श्री को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए किंचित भी मेरे हाथ में नहीं है, कोई साधन मेरे हाथ में नहीं है। जब द्रौपदी भगवान को बुलाने लगी, पुकारने लगी, तो बहुत देर तक वो साड़ी के पल्लू को यूं पकड़ करके बुलाने लगी तो प्रभु नहीं आए, मतलब प्रभु कृपा नहीं किए।
तब मालूम पड़ा कि मैं खुद प्रयत्न कर रही हूं, तो प्रभु को वो अच्छा नहीं लगता। तू प्रयत्न कर रहा है तो करो, मेरे को मत बुलाओ। यदि मेरे को बुलाते हो तो पूरा काम मेरे को सौंप दो। कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही होते हैं ना, बिल्डिंग बनाने के लिए आप बुलाते हैं, आप बोलेंगे कि देखो भाई ये सामान सब हम ला देंगे, सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह सब हम ला देंगे, आप खाली बना दो। लेबर का जो पैसा लगेगा, जो आपको लेबर का चाहिए वो हम दे देंगे। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो तभी हम ये काम करेंगे। खाना बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर भी यूं बोलते हैं, पूरा हमको दे दो, बस 10 लाख 11 लाख हमको दे दो, हम पूरा संभालेंगे, आप खाली हाथ आओ और उत्सव जश्न मनाओ और चले जाओ। 11 लाख 12 लाख हमको दे दो, सारा काम आपका हम कर देंगे। तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं ना, इन कॉन्ट्रैक्टरों के जो अध्यापक जो है वो भगवान है। भगवान बोले कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा मेरे को दे दो, कृपा करने की, रक्षा करने की कॉन्ट्रैक्ट जो है। यदि मैं प्रभु से बोलूं कि मैं भी प्रयत्न करता हूं और आप भी कृपा करो, तो प्रभु बोलते नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए? प्रभु आपसे प्रेरित होकर मैं कुछ प्रयत्न करूंगा, मेरे हिसाब से प्रयत्न नहीं करने वाला हूं मैं, मेरे हिसाब से मैं प्रयत्न कर भी नहीं सकता हूं। देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि प्रभु नहीं चाहते हैं तो हाथ इस तरह ऊंचा करना, हाथ को नीचे उतारना और उठ के चलना, सीढ़ियों उतार के नीचे आना, सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आना। प्रभु यदि नहीं चाहते हैं तो ये सब संभव है? संभव नहीं है। वे जो चाहते हैं वही होता है। प्रभु जो चाहते, अन्यो हो अन्यश्चिंतयति स्वच्छंदम विदधाम्यहम्। प्रभु बोले, दुनिया में सबके सब बोलते हैं, फोन पे भी बोलते हैं मैं कल आ जाऊंगा भाई, मैं कल देखूंगा, मैं आके देखता हूं। अरे मैं बैठा हूं ना, किस बात की चिंता है? इस तरह तो बातें सभी के सब करते ही है। प्रभु बोलते हैं कि अगला क्षण क्या होगा, क्या होने वाला है, इस बात की खबर तेरे को नहीं है, लेकिन तू कल की बात करता है। कल मैं आ जाऊंगा, कल मैं करूंगा। मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग, स्वामी जी आप पधारो, मैं बोलूं कल आता हूं, मैं क्या मालूम है कल आता हूं, परसों आता हूं, अगले साल आता हूं। प्रभु यदि चाहेंगे तभी वो संभव है, यदि वे नहीं चाहेंगे तो संभव नहीं है। तो हमसे वे प्रतीक्षा क्या करते हैं? वे कहते हैं कि रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं अवश्य करूंगा ही, लेकिन आप प्रयत्न करना छोड़ दो, आप समझ लो कि प्रभु कृपा करेंगे ही करेंगे, तभी प्रभु कृपा करते हैं, वरना नहीं करते ही। तो रामायण में आप देखिए, वन में तो प्रभु गए, क्यों गए? राजा ने तो सभी से पूछा मैं राम को राजा बना दूं, तो सभी ने तो हां बोल दिया। हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि राम का जब पट्टाभिषेक हुआ ना, तब भी कहते हैं कि राम का पट्टाभिषेक नहीं है, राम गुणों का पट्टाभिषेक बोलते हैं। राम के जितने भी गुण हैं उन गुणों का पट्टाभिषेक हुआ, ऐसा बोलो, ऐसा कहते हैं। तो वन में तो प्रभु गए। आचार्यगण विचार करते थे, ये राज्य भार जो है, प्रभु शासक क्यों नहीं बने, वन में क्यों गए? बोले कि अपने बाई गण अभी राजा नहीं बने हैं, इसलिए प्रभु राज्य को त्याग करके वन में गए। कौन है वो बाई गण? 3 भाई मिले प्रभु को वहां, वन में गए तो 3 भाई मिले। एक गुह केवट, उनको प्रभु बोले तू मेरा भाई के समान है। सुग्रीव को बोले तू मेरे भाई के बराबर है, और विभीषण को भी बोले। वापस आते ही कैकेयी मां से राम कहते हैं कि जब आपने मेरे को भेजा तब हम 4 ही थे भाई, आपने भेजा तो अब 7 बनकर आए हैं हम, ये कृपा आपने किया है। कैकेयी मां को बोले या आप श्री की कृपा है, यदि आप मेरे को वन में नहीं भेजा होता तो हम 4 ही 4 रह जाते भाई गण, और 3 भाई मेरे को मिले। तो 3 में 2 जो है विभीषण और सुग्रीव, इन दोनों को राजा बनने की इच्छा तो थी, राजा तो बनना चाहते थे। राज्यकांक्षी विभीषण, विभीषण के मन में था कि रावण तो वो बुरा है, अभी सीता के पीछे तो वो उन्मत्त हो चुका है, ये राज्य परिपालन के लिए लायक व्यक्ति नहीं है, वो हट जाए उतर जाए तो मैं राजा बन जाऊं, मन में विचार था विभीषण के मन में। और सुग्रीव की तो बात तो सब जानते ही है कि वे राम के पास जाकर बोला कि वाली का वध हो जाए, वाली का वध आपके द्वारा हो जाए और मेरे को राजा बना दो आप, मैं राजा बनना चाहता हूं।
हमारे आழ்वारगण बोलते हैं ये भगवान को है ना, भाइयों में भी छोटे भाई ही बड़े अच्छे लगते हैं। कोई भाई गण मिलते हैं तो छोटे भाई, सुग्रीव पर कृपा किया वो भी छोटा भाई, विभीषण पर कृपा किया वो भी छोटा भाई। ये बड़े भाई लोग शायद प्रभु को अच्छे नहीं लगते हैं। बड़े भाइयों के प्रति क्यों कृपा नहीं कर रहे? कृपा तो करते हैं, लेकिन रामायण में ये जो दो व्यक्ति यूं मिले, दोनों छोटे भाई, तो राम पहले राजा क्यों नहीं बने, क्यों नहीं हुए? बोले कि मेरे भाई गण राजा होना बाकी है, उन लोगों के राज्याभिषेक हो जाए, बाद में मैं किरीट धारण करूंगा। यदि मैं अभी अभी किरीट धारण कर लूं तो मेरे भाई गण वंचित रह जाएंगे, राजा नहीं बन पाएंगे बाद में। तो भक्तों के प्रति ध्यान देने वाले हैं प्रभु। हम कभी कभी प्रभु की स्मरण करते हैं, लेकिन नित्य निरंतर वे हमारी ही स्मृति स्मरण करते रहते हैं। हमको क्या ये कादाचित है, कभी कभी प्रभु की याद आ जाती है। देखो आज ये 5 दिन का एक महोत्सव है, हमारे रंगनाथाचार्य स्वामी जी महाराज का षष्ठी पूर्ति महोत्सव है, लेकिन वे बोलेंगे नहीं, वामन जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। वामन जयंती के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता है। जो भी है, इधर हम इकट्ठे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये 5 दिन के बाद ऐसा मौका तो बहुत दुर्लभ है। तो वक्त जब सत्संग का लाभ मिलता है तब करते हैं, यदि नहीं मिलता है तो कोई बैठकर रोते हैं क्या? कोई सत्संग नहीं मिला करके कोई रोने वाला कोई है? मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो और भी ठीक है। ऐसे परिस्थिति में ही लोग रह रहे हैं। भागवत कथा तो हर जगह, राम कथा तो हर जगह लोग करते रहते हैं। ध्यान पूर्वक उस कथा में बैठकर श्रवण करने वाले व्यक्ति यदि एक मिल जाए ना, तो भी वो कथा जो है वो सक्सेस कहने योग्य कथा है तभी। लेकिन एक मिलना भी समहात्मा सुदुर्लभ। कौन मिलते हैं बोलो आप? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपए तक भी खर्चा करने वाले तो मिल जाते हैं। आयोजक जो होते हैं ना, ज्यादातर वो कभी कथा में तो बैठना ही नहीं होता है उनको। आयोजक कभी दिखेंगे ही नहीं, और यदि बैठेंगे तो भी फिर आयोजन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। वो भी एक बात है, यदि बैठ जाए वे लोग तो आयोजन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो सुनने वाले भी सुनते तो है, लेकिन जिन विषयों को हृदय के अंदर स्वीकार करना चाहिए, हृदय के अंदर जो उतरना चाहिए, लोग वंचित रह जाते हैं अथवा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सत्संग तो होता ही रहता है, लेकिन आचार्य गण कहते हैं आपको नींद भी आ जाए ना तो सत्संग में जाओ, वहां बैठ करके आराम करो, चलेगा। नींद भी आ जाए, सत्संग से तो कोई लाभ ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा। एक अद्भुत लाभ है, नींद अवश्य आती है। सत्संग में बैठते तो नींद आती है कि नहीं? आती तो है। मैं हर बार कहता हूं, सिनेमा थिएटर लोग जाते हैं ना, मूवी देखने जाते, 5 मिनट लेट पहुंच जाए तो अंदर तो अंधेरा ही रहता है। मूवी चालू हो गया, 5 मिनट लेट पहुंचे तो पास में बैठने वाले से पूछेगा कि कब चालू हुआ मूवी, पूछेगा कि नहीं। अंदर गए आप ये जानना चाहेंगे कि मूवी कब शुरू किया गया, कितना समय लग गया मेरे को अंदर आने में। यदि वो बोलेगा कि 15 मिनट हुआ तो लोग दुखी हो जाते हैं। 15 मिनट की कथा, अभी हम वंचित हो गए तो बाहर जाकर के झगड़ेंगे लोग, अरे 15 मिनट हो गया तो टिकट क्यों दिया फिर हमको अंदर, हम अगले शो आ सकते थे ना। तो मूवी थिएटर में लोग जाते हैं तो 5 मिनट लेट जाते हैं तो अवश्य पूछते हैं कि कब शुरू हुआ करके। लेकिन आज तक कोई एक व्यक्ति भी हम लोगों को नहीं मिला जो सत्संग 5 मिनट लेट पहुंचा हो और पास में बैठने वाले से उन्होंने पूछा कि सत्संग कब शुरू हुआ और महाराज श्री क्या बोले। आज तक किसी ने पूछा है? भागवत कथा में, राम कथा में आप लोग तो खूब कथा करते ही रहते हैं। लेट जो आते हैं वो पास में बैठने वाले से पूछते हैं क्या ये आधे घंटे स्वामी जी महाराज क्या बोले वो मेरे को सुनाओ, कभी पूछते हैं? नहीं पूछते। जहां पूछना चाहिए वहां नहीं पूछते हैं। सिनेमा थिएटर में पूछकर कोई मतलब ही नहीं है, आत्मकल्याण की तो बात ही नहीं है, आत्मनाश की बात है। लेकिन वहां अवश्य पूछते हैं, जहां पूछना चाहिए वहां कोई पूछते नहीं है।
इसलिए ये शरीर इसलिए दिया गया कि जुबान जो है वो प्रभु की कीर्तन करने के लिए, और चित्त जो है वो प्रभु को अर्पण करने के लिए, और हाथ जो है यूं जोड़ने के लिए। मेरे हाथ में आप श्री के प्राप्ति के लिए कुछ भी साधन नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान को वो अच्छा लगता है। आप श्री को पाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, यूं बोलेंगे तो प्रभु को अच्छा लगता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि करने वाले थोड़ा अभिमान युक्त भी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। मैंने ये साधनानुष्ठान किया तभी प्रभु ने कृपा किया, इस बात की अहंकार वहां आ जाती है। मैंने कुछ किया है इसलिए उन्होंने कृपा किया, क्या बड़ी बात है इसमें। मैंने 100 रुपया दिया तो 1 किलो चावल दुकान वाले ने दिया, क्या बड़ी बात है इसमें। यदि मेरे हाथ में कुछ भी ना हो, मैं जाकर बोलूं कि मैं 10 दिन से भूखी हूं, कुछ खाया नहीं हूं, दुकान वाले आप कृपा करो, पैसे आने के बाद मैं अवश्य दे दूंगा, कृपया 1 किलो चावल आटा तो मेरे को दो, या तब वो देता है तो मैं बोलूं कि वो कृपाणु है, तो वो बात सही है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी आटे चावल उन्होंने मेरे को प्रदान किया। यदि मैं 200 रुपया उनके हाथ में दे दूं और 1 किलो आटा 1 किलो चावल ले लूं, आप बोलेंगे दुकान वाला बहुत कृपाणु है, तो मैं पूछूंगा कि किस बात का कृपाणु, किस बात की कृपाणु है वो। मैंने पैसा दिया तो उन्होंने ये सामान दिए मेरे को। तो कर्म ज्ञान भक्ति योग इत्यादि साधनानुष्ठान करने वाले यूं समझते हैं कि हम कुछ साधनानुष्ठान कर रहे हैं तभी प्रभु कृपा कर रहे हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए। और भी मैं सरलता पूर्वक यूं समझाना चाहूंगा, जब तक प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक आप प्रयत्न करके प्रभु को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हैं। अन्नकूट इत्यादि मनाते हैं, खूब भोग लगाते हैं प्रभु को, बस इतना ही प्रभु पा सकते हैं क्या। उलघमुंड पेरवाया उलप्पिल कीर्ति अम्मा ने शतकोपसूरी गाते हैं। महाप्रलय के समय सारा ब्रह्मांड को मुंह पे डालकर अपने पेट में रखकर संभालने वाले प्रभु को ये 56 भोग जो है वो किस बात की है वो। तो हम बोलते हैं कि प्रभु हमसे जितना हो पाता है उतनी सेवा हम करते हैं, तो आप संतुष्ट हो जाओ। हम प्रार्थना करते हैं आप प्रसन्न हो जाओ, तो प्रार्थना स्वीकार करके वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि वो निश्चय कर ले कि प्रसन्न होना ही नहीं है, आप देना ही बंद कर देंगे बाद में भगवान को, क्या दे पाएंगे फिर। एक दिन भोग लगाए और पूरा भगवान ने पा लिया हो तो दूसरे दिन आप क्या करेंगे। दूसरे दिन आप सोचेंगे कि देखो कल भूल से मैंने जो भी बनाया वो सब सामने रखा तो पूरा खा लिया, आज तो आधा अंदर रखा है मेरे लिए भी, क्योंकि वो पूरा खा लिया, कल आज भी खा लेगा तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं बाद में। इस बात का विचार करना, इस बात की विचार तभी शुरू हो जाती है। वे कुछ खाते नहीं है इसलिए तो आप भोग लगाते हो ना, मैं आप सबकी बात है। यदि वे खावे और बोले कि और लाओ और लाओ, हम प्रभु से बोलेंगे कि आपको है ना भैया, आप जैसे चाहते हैं वैसे खिलाने वाले कोई मिल जाए तो आप कृपया वहां पधारो, हमसे बस इतना ही संभव है। तो साधनानुष्ठान करने वाले यूं समझते हैं कि मैंने कुछ अनुष्ठान किया तो प्रभु ने कृपा किया। हम लोग बोलते हैं जो प्रपन्न होते हैं, जो शरणागत होते हैं, हम बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं प्रभु, हम क्या करके आपको प्रसन्न कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं और हम कुछ करने वाले भी नहीं हैं। ये 2 बात याद रखिए। हमारे सिद्धांत का जो आधार स्तंभ, ये जो 2 बात मैंने अभी कही वही है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, यदि कर सकूं तो भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रयत्न जब आप कर रहे हो तो मैं क्यों करूं। प्रयत्न आप कर रहे हैं तो नाम लेना क्यों है फिर। अरे प्रभु प्राप्ति के लिए नाम लेने के लिए कोई नहीं कहा, नाम लेना ही प्राप्य है, यूं समझकर नाम लो। नाम लेने से कुछ मिलेगा इस बात को भूल जाओ, नाम लेना ही भाग्य की बात है। नाम लेने से कुछ नहीं, नाम लेना ही फल है, समझो। नाम लेने से कोई फल मत मांगो, हम नाम लेते हैं वही फल है, ऐसा समझकर प्रभु का नाम लेना चाहिए। पूजा इत्यादि करते हैं तो अपना स्वरूप मानकर, अपना स्वरूप समझकर करना चाहिए।
स्वत्वमात्मनि संजातम स्वामित्वम ब्रह्मणि स्थितम। स्वत्वम आत्मनि संजातम, आत्मा जो है वो स्वम है और परब्रह्म जो है वे स्वामी हैं, हम उनके हैं। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए आप पूजा करो। सकृत सेवया नित्य सेवा फलम त्वम, सकृत सेवया नित्य सेवा फलम त्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। एक दिन पूजा करते हैं तो प्रभु से हम यूं प्रार्थना करेंगे कि आज पूजा किया हूं ना तो एक पल दो प्रभु। प्रभु बोले अरे 1000 वर्ष तक कोई पूजा किए हैं, उनके प्रति भी मैं कभी ध्यान नहीं दिया हूं अभी तक, तो एक दिन पूजा किया है और पल मांगता है। मैं बोला कि हाँ मांगता हूं, क्या पल चाहिए? आज पूजा किया हूं ना, कल भी पूजा करने का सद्भाग्य मेरे को मिल जाए, वही फल मेरे को चाहिए। आज पूजा किया हूं तो कल भी कर सकूं, कल करूं तो परसों भी कर सकूं, तो नित्य निरंतर पूजा करूं मैं। और पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, पूजा करना ही लाभ है। नाम लेने से कोई लाभ की प्रतीक्षा नहीं है, नाम लेना ही लाभ है। इस तरह अपना दिमाग, अपनी दिल को इस तरह बनाओ कि हम उनके हिसाब से रहने वाले हैं, हमारे हिसाब से हम प्रभु को खींचने वाले नहीं हैं, हम उनके हिसाब से रहेंगे। हाँ कठिनाई तो है, हमको लगता है कि ये हमको अच्छा लगेगा, ये हमको अच्छा लगेगा, बाद में अच्छा लगने वाला कुछ भी नहीं है इधर। शायद महर्षि वेदव्यास कहते हैं तो कहीं कोई बंदा जा रहा था तो बहुत भूखी था, वो मांसाहारी था, तो कहीं जलाशय में देखा कि एक कछुआ को देखा, वो जल में ही रहा, तो उसको लगा कि इस कछुआ को पका के खा लेते, तो कछुआ को पकड़ लिया और कहीं से एक कढ़ाई भी लाया और आग भी जलाया और कढ़ाई रख दिया, उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसमें उस कछुआ को डाला। तो शुरू में जो है बहुत समय से जलाशय में रहने की वजह से शुरू में वो हल्का सा वो जो गर्म पानी है वो बहुत अच्छा लगा कछुआ को। कछुआ विचार करने लगा ये तो बहुत प्यारा है, ये हमको वहां से लाए, हमको तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, अभी मसाज हो रहा है हमारा। शुरू में तो अच्छा तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पानी गर्म होने लग जाता है तो उसी में उछाल कर वो प्राण त्याग कर देता है। संसारियों की हालत जो है ये संसार में उसी प्रकार है। सब कुछ पहले अच्छा लगता है, ज्ञानी गण बैठकर विचार किए, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ सब बैठकर विचार किए, इस दुनिया के जितने भी तत्व है उन तत्वों का एक लिस्ट बनाया जाए, उस लिस्ट में सुख नामक एक चीज उन लोगों ने लिखा ही नहीं। दुनिया में क्या क्या चीज है लिखे, सुख भी लिखना चाहिए ना। सुख नामक एक चीज रह गया तो किसी ने पूछा कि सुख करके एक चीज है, तो आपने तो ध्यान में नहीं लिया लगता है, क्यों लिखे नहीं है? तब सब मिलकर एक साथ बोले सुख करके एक चीज तो है ही नहीं है, वो खाली लोगों का भ्रम मात्र है और कुछ नहीं है। पहले जो अच्छा लगता है वो बाद में अच्छा नहीं लगता। श्री विष्णु पुराण का एक वचन है, तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुखाय जायते तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते तस्मात् दुखात्मकम नास्ति न च किंचित सुखात्मकम। यहां सुख दुख करके कुछ है ही नहीं है। जो पहले अच्छा लगता है वो बाद में बुरा लगता है, जो पहले बुरा लगता था वो बाद में अच्छा लगता है। कारेला मेरे को पसंद नहीं है, कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन डॉक्टर यदि बोलेंगे कि तू रोज कारेला खाएगा तभी तो संसार में इस दुनिया में टिक पाएगा, तो मैं दूसरे दिन से ही कारेला को पसंद करना शुरू कर दूंगा। आप पूछेंगे कि कल से कल तक तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बोलूंगा कि आज भी तो पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया तो पसंद तो अभी करना ही पड़ता है। तो 2-4 दिन के बाद मैं ऐसा बोलूंगा कि अभी कारेले बगैर नहीं चलता है भैया, बहुत मजा आता है खाने में। तो पहले तो अच्छा लगता था जो चीज है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता था, तो बाद में बोले कि अरे शुगर है भैया अभी तो वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता था फिर भी नहीं खा पाया, ऐसी भी एक बात है। अच्छा तो लगता है फिर भी नहीं खा पाते हैं, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, नहीं अभी अच्छा नहीं लगता है। चाय काफी भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पहले खूब पीते हैं, मैंने भी 2 साल से बंद कर दिया। बोलो चाय तो पीता था, अच्छा लगता था, 2 साल से बंद कर दिया, अभी अच्छा नहीं लगता है। तो जो अच्छा लगता था वो सुख मानो या अभी जो अच्छा नहीं लगता है इस बात को सुख मानो,
ये सब मानने की बात है। असली में सुख दुख करके एक चीज यहां है ही नहीं है। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है। हम चाहते हैं कि बस हमारे परिवार सब खुश रहे, चाहते तो ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे माता जी बैठे हैं, एक बात उनके सामने बोलना सुयोग्य लग रहा है दास को। हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी चले गए, 10-11 साल के थे तो पिताजी का वैकुंठागमन तब हो गया। बहुत छोटे थे, मैं 11 साल का था, भाई 9 साल का था, मेरी छोटी बहन 4 साल की थी, और माँ जो थे 30-31 साल के थे तब, समझो। तो उस वक्त तो सबको तो पता ही है, तो परिवार चलाना तो कठिन तो होगा ही। और मेरी जो शादी है, मैं 29 साल का था तब हो गया, और मेरे भाई की शादी जो है वो 35-36 साल का था तभी हुआ। मैं कभी कभी माता जी से भी पूछता हूँ, आप जाकर के है ना लोगों से बोलना चाहिए कि इस तरह है, लड़का है तो कोई कन्या हो तो आप बताइए। कभी नहीं पूछे किसी से, मेरे लिए भी उनके लिए भी। कभी किसी के पास जाकर के हमारे वहां वरराजा है, लड़का है, तो पूछना तो होता है ना भाई, कभी नहीं पूछे। मैं कभी पूछता हूं कि आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि भैया का अभी देखो 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, तो आप पूछ नहीं रहे हैं तो कैसे। फिर एक बात बोलते थे कि अरे देखो ये घूमता फिरता तो है, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठा रहता है, कोई हैंडीकैप्ड तो नहीं है, बाहर तो घूमता है, तो सबको पता है ये कौन है क्या है, सबको पता है। तो देने वाले अपने आप ही तो आएंगे, हमको जाकर पूछने की क्या जरूरत है। यदि प्रभु को ये करवाना है तो अवश्य करेंगे, यदि नहीं करना है तो वे नहीं करेंगे। इसमें मैं क्यों पढ़ूं। एक बात बोलते थे, इसमें मैं क्यों पढ़ूं, वो चाहते तो हो ही जाएगा। हमारे कुरेश स्वामी जी, उनके 2 सुपुत्र थे, उनके पुत्रों के उम्र भी, आयु भी, पराशर भट्टर जी के, वेदव्यास भट्टर जी के, दोनों का जब आयु भी बढ़ने लगा तो सबके सब बोलने लगे कि कुछ शादी के लिए कुछ व्यवस्था प्रबंध किया करो। तब स्वामी जी क्या बोले मालूम है, परिवार ठाकुर जी की है तो चिंता ठाकुर जी करेंगे, मैं क्यों करूं। ये परिवार उनकी है, ये विचार उनको करना चाहिए, उनको जो ठीक लगे वो करे, उनको जो सही लगे वो करे। हमको सहमत रहने के सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं है। आप चाहे तो भी जो करते हैं सही करते हैं। हमको बुरा लग सकता है, हमको हानि दुख महसूस आप करते होंगे, लेकिन आप उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है। ये आप भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते, वे जानते हैं। आपको तो जन्म से वो देख रहे हैं, आपको तो खाली इस जन्म का भी खबर नहीं है, पूरे के पूरे इस जन्म की भी बात जितने भी हम जानते नहीं हैं। अर्जुन ने प्रभु से पूछा, प्रभु बोले कि पहले ये जो बात है मैं विवस्वान को उपदेश किया था, आज तेरे को उपदेश कर रहा हूं। तब अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, और विवस्वान तो बहुत पहले के है, तू बोलता है कि पहले आदि में शुरू में विवस्वान को सूर्यदेव को उपदेश किया हूं करके जो बोल रहे हो, आप तो सामने खड़े हो, मेरे सामने समकालीन है हम, फिर आप कैसे उनको उपदेश दिया होगा। प्रभु बोले, मेरा और तेरा अनेक जन्म हो चुका है अर्जुन। फिर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, जब तेरा भी बहुत हो चुका है, मेरा भी बहुत हो चुका है, तो हम तो बराबरी के व्यक्ति है ना, आप कैसे बड़े हैं, मैं कैसे दास हूं, ये बताओ। पहले प्रश्न क्या पूछा वो, आप तो मेरे सामने खड़े हो और आप शुरू में विवस्वान को उपदेश किए हैं, ये कैसे संभव है। प्रभु बोले, मेरा और तेरा बहुत जन्म हो चुका है, मैं बहुत अवतार ले चुका हूं। तो अर्जुन बोलता है कि तेरा मेरा बहुत जन्म दोनों का हो चुका है, तो दोनों भी बराबर के होते हैं ना, आप कैसे बड़े हैं, मैं कैसे जीव हूं, दास मैं कैसे हूं। तब भगवान बोले, उन जन्मों के बारे में मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है, यही फर्क है। मेरे जितने भी अवतार है वे सब मैं जानता हूं, तेरा जो जो जन्म हुआ ना वो भी मैं जानता हूं। हम किसी को पता है पिछले जन्म में हम क्या थे करके, आप किसी को पता है पिछले जन्म में आप क्या थे। अरे इस जन्म में हम क्या है वो भी समझ में नहीं आता है, पिछले जन्म में हम क्या थे इस बात को कौन जाने, कोई नहीं जानते। अच्छा हुआ नहीं जानते हैं। यदि पिछले जन्मों की भी बोध हमारे अंदर होवे तो क्या होगा पता है, मैं बोलूंगा कि मेरी है ना पिछले जन्म की एक पत्नी उधर रह रही है, वहां जाकर के मिलकर आता हूं करके मैं निकलूं। इस तरह सबके सब निकले, 4-5 जन्म के पहले जो मेरे पति था उनसे मिलने के लिए मैं जाती हूं करके कोई औरत निकले तो क्या होगा फिर।
अच्छा हुआ कि हम सबको पिछले जन्मों की कोई बोध नहीं है, तो बहुत अच्छा किया प्रभु ने, ये व्यवस्था बहुत अच्छा किया। मैं बार बार विचार करता हूं प्रभु ने जो भी किया है, दो चीज बहुत बढ़िया किए हैं। क्या? पिछले जन्म की जो बोध है वो किसी को नहीं दिए है, वो एक अच्छा किया। और किसके मन में क्या है ये अन्यों को पता नहीं चलता है, ये जो व्यवस्था प्रभु किए है ना, सबसे बढ़िया किए हैं। यदि मालूम होता तो हम यहां झगड़ते होते आपस में। आपके मन में क्या है ये मेरे को मालूम हो जाए, मेरे मन में क्या है ये आपको मालूम हो जाए, आसपास के लोगों के मन में क्या है ये एक दूसरे को मालूम हो जाए, तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ ना, वो युद्ध भी इस युद्ध के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसी हालत इधर अवश्य हो जाएगी। तो प्रभु ने ये बहुत अच्छा किया, ये व्यवस्था। मन में क्या है ये दूसरे को ही जानते नहीं है, ये बहुत अच्छे किए हैं। तभी तो संसार उनको भी चलाना है ना। लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र में आता है। ये जो प्रभु ये जो लीला करते हैं, तो ये लीला, ये प्रभु को ये चलाना है, संसार चलाना है, तो इसके लिए यूं व्यवस्था किए हैं प्रभु। तो प्रभु सब कुछ अच्छा ही करते हैं। और शुरू शुरू में मैंने रामायण की बात कही, इसलिए बोला कि प्रजाओं ने बोल दिया कि राम को ही राजा बनाओ, आप उतर जाओ। लेकिन राम भी राजा नहीं बने, वे निकल गए वन के लिए। हमारे आचार्य गण कहते हैं, जाते जाते प्रभु जाते थे अयोध्या से बाहर, वन की ओर निकले, वनवासो महोदय, खुश होकर निकले। मैं कब वन जाऊं, कब वन जाऊं, तरसते थे प्रभु। और आचार्य गण ऐसा भी बोलते हैं कि मां सीता जी का जब अवतार हुआ, तब ज्योतिषों को बुलाए जनक महाराजा, सबसे पूछा कि ये बेटी के बारे में बताओ, भविष्य कैसा है, बताओ सही। तब सबने कहा कि सबसे बड़े वरराजा से शादी करेगी, सर्वोत्तम व्यक्ति से शादी करेगी। और जन्म कुंडली देखकर हम लोगों को ऐसा लगता है कि वन में तो अवश्य जाएगी, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति से शादी करेगी और वन में अवश्य जाएगी। रामायण में आप देखिए, राम के साथ साथ सीता मैया नहीं गई, सीता राम को बोलने लगी कि गच्छ राम मया सहा, मेरे साथ चलो राम। राम के साथ सीता मैया नहीं गई, सीता मैया के साथ राम गए वन में। तो मैया बोलती थी कि मेरे को तो वन जाना ही है। राम बोले कि वन जाने के लिए, जंगल जाने के लिए क्यों तरसते हो। हमारे भी बालक कभी कभी हमारे साथ बोलते ना, अप्पा आपके साथ प्रवचन में तो मैं आऊंगा ही। तो कभी ले जाते हैं समझो, तो पास में बैठ करके बीच बीच में ही पूछेगा कि कब आप समाप्त करेंगे, मेरे को इधर से घर जाना है। तब मैं क्या बोलूं, देखो निकलते समय ही मैं बोला था तेरे को आना नहीं है, तू बोर हो जाएगा, तो क्यों साथ में आया। तो सीता मैया यूं कहती है कि मेरे को वन में जाना है, जाना है, जाना है। प्रभु बोले क्यों ऐसा। मैया अद्भुत बोले, जब जन्म हुआ था तब ज्योतिष वगैरह सब आए, तभी सबने बोल दिया कि उत्कृष्ट पुरुष से मैं शादी करूंगी। वो तो हो गया है, आपसे जब शादी हुई तब पता चल गया वे ज्योतिष सब 100% अच्छे ज्योतिष है, क्योंकि जैसे कहा वैसे उत्कृष्ट पुरुष आप मिल गए। तब से मैं इंतजार कर रही हूं। ये दूसरी बात उन लोगों ने जो कही है ना वन जाने की बात, वो कब होने वाला है करके उस दिन से सामान पैक करके मैं बैठी हूं आपके साथ साथ वन जाने के लिए। तो वन में प्रभु निकले, खुश होकर निकले। वनवासो महोदय, जैसे बाहर आए ना, तो इस तरह एक मंच देखा राम ने अयोध्या में, महल के बाहर। उसमें अनेक कलश रखा गया, ध्यान से सुनिए। अनेक कलश, गंगा से, कावेरी से, यमुना से, कृष्णा से, तुंगभद्रा से, अनेक पुण्य नदियों से पुण्य तीर्थ ग्रहण करके उस कलश में उभर के रखा है। तो प्रभु ध्यान से देख के खड़े हो गए, जाते जाते खड़े हो गए प्रभु, और ध्यान पूर्वक उस मंच को देख रहे थे, उन कलशों पर ध्यान दिए। आचार्य गण खूब ध्यान से इस बात को निरीक्षण करते हैं। जाते जाते राम क्यों खड़े हो गए, कलश के प्रति क्यों ध्यान दिए, विचार करते हैं। तो राम के मन में यूं लगता था, एक पहला एक विचार, एक टिप्पणी राम ने विचार किया कि कल देखो हम बैठ करके जितने भी आचार्य गण आए हुए थे सबके सामने बैठ करके, समक्ष बैठ करके
मंत्रपूर्वक देवताओं को हमने इस तीर्थ में आवाहन किए हैं। उन पुण्य नदियों का आवाहन मंत्रपूर्वक विधि विधान से हम किए हैं। कल शाम को हमने क्या सोचा, कल पट्टाभिषेक होने वाला है और ये जो घट में भरा हुआ पानी तीर्थ जो है उस पानी द्वारा स्नान कराया जाएगा। कल शाम को यूं विचार करके मैं बैठ करके विधि विधान के हिसाब से सब मैंने किया, लेकिन आज देखो मेरे को वनवास जाना पड़ रहा है, ये लाभ मेरे को नहीं मिला, यूं समझकर प्रभु खड़े हो गए। ये पहला वाला टिप्पणी, ये टिप्पणी सही नहीं है। क्यों? वनवासो महोदय, खुश होकर निकले राम, तो उन घटों को देख करके नाराज होने की तो बात ही नहीं है। नाराज क्यों होंगे? रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके पास एक चेला गया, वे 20 सिक्के, सोने की सिक्के 20 सिक्के लेके गया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के चरण में रखकर यूं सबको देखा, लाया हूं 20 सिक्के सोने की सिक्का लाया हूं, गुरुजी के लिए लाया हूं, गुरुजी आपका ही है। और रामकृष्ण देव देखते थे कि अरे माइक की भी जरूरत नहीं है, जोर जोर से बोलता है, गुरुजी को मैंने 20 सिक्के दिया हूं, गुरुजी को मैंने 20 सिक्के दिया हूं। सिक्के तो दिए हैं लेकिन अभिमान त्याग नहीं किए हैं। नमः नमः, जो भी दान करते हैं तब एक शब्द तो अवश्य बोलना होता है, नमः नमः, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है करके तो अर्पण करते हैं। खाली वचन से नहीं, हृदय से भी यूं भाव आवश्यक है। तो गुरुजी रामकृष्ण परमहंस बोले कि ये मेरा ही है ना? हाँ गुरुजी, मैंने आपको ही दिया हूं। तो एक काम करो, ये 20 सिक्के हाथ में ले लो, वहां पास में ये नदी बहती है, वहां जाकर के किनारे पे बैठ जाओ और यूं ही उन सभी सिक्कों को पानी में डालकर मेरे पास आ जाओ। और साथ में एक बंदा मैं भेजता हूं क्योंकि वो और कहीं न चला जाए। तो एक बंदे को साथ में भी भेजा और जाके 1.5 घंटे के बाद आया वो बंदा गुरुजी के पास। गुरुजी बोले कि इतना समय क्यों लिया? जाके फेंकना था, बस इतना ही है ना? नहीं स्वामी जी महाराज, वो बंदा ने क्या किया, जो साथ में गया वो बोल रहा है, वो बोलता है एक एक सिक्के हाथ में लिया और 15-15 मिनट रोए उसके पीछे, 15-15 मिनट रोए और फेंकने लगी। इतना तो अच्छा है वो फेंकता है, वो बात अलग है। 15-15 मिनट रोए तो 20 सिक्के फेंकने में इसलिए समय हो गया। तो गुरुजी बोले, मेरे को दिया करके तू बोलता था, यदि मेरे को दिया होता तो वो मेरा ही है सब कुछ, तो मेरी चीज फेंकने में तेरे को दुखी होने के लिए कोई कारण ही नहीं है। तो अभिमान तूने छोड़ा नहीं है, वो तेरे मन में विचार यूं ही तू कर रहा है कि ये चीज जो है वो तेरी है, इसलिए तो फेंकने का मन नहीं हो रहा था तेरे को। तो राम देखो बाहर आए तो घट को देखे, तो राम नाराज हो जाए क्या? देखो आज वनवास जाना पड़ रहा है, राम नहीं रोएंगे। आचार्य गण टिप्पणी दूसरा वाला लिखते हैं, राम ने इसलिए कड़े होकर देखने लगे, ये कई माँ ने यूं बोल दिया कि भरत ही राजा बनेगा, ये तो अच्छी बात है, हमको वनवास नहीं भेजना था, हमको अयोध्या में ही रहने के लिए वो अनुमति दे दिया होता तो भरत राजा बनेगा, तो भरत को ये अभिषेक किया जाएगा, तो एक कोने में खड़े होकर उस दर्शन का लाभ मैं भी प्राप्त कर सकता था। मेरे को अभी वन में जाना पड़ रहा है, मेरे को वन नहीं जाना था। भरत जी राजा बने तो भरत जी को देखूं मैं। और तीसरा वाला व्याख्यान वेदांत देशिक स्वामी जी बोले, नहीं भगवान वहां खड़े ही नहीं थे, भगवान जा ही रहे थे, भगवान के उभय चरण जो है वे वहां खड़े हो गए, प्रभु नहीं खड़े हुए, भगवान के उभय चरण खड़े हो गए। क्यों उभय चरण खड़े हो गए? रामायण में राम के वन जाने के बाद राजा कौन बने वो आप बताइए? भगवान के दिव्य पादुका। देशिक स्वामी जी बोलते हैं, रामायण हो चाहे महाभारत हो, पादुकाओं की महिमा ही गाया गया है, क्योंकि भगवान जब वैकुंठ की ओर महाभारत के अंत में जा रहे थे तो उस वक्त उद्धव जी को अपने चरण पादुका प्रदान करके तो बद्री का आश्रम जा करके इन चरण पादुकाओं की पूजा कर यूं कहकर प्रभु वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगे। रामायण में भी पादुका प्रभाव है और महाभारत में भी पादुका प्रभाव है, इसलिए जहां भी देखो वहां भगवान की पादुकाओं की ही प्रभाव गाया गया है। तो भगवान के उभय चरण इसलिए कड़ा हो गया
वो कलशों को, उन कलशों को देखकर उभय चरण विचार करने लगा, हमारे दोस्त ही कल राजा बनने वाला है। उभय चरणों के दोस्त कौन है? हमारे पांव के दोस्त कौन है? जो चप्पल हम पहनते हैं वही है। इधर से बाहर जाते ही आप क्या ढूंढेंगे? चप्पल ही तो ढूंढेंगे। कोई लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, वे लोग भी अवश्य एक चीज प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बाहर चप्पल छोड़ के आया हूं प्रभु, आपको कुछ नया सा देने की जरूरत नहीं है, जो दिए हैं बस वो वहीं के वहीं रह जाए, बहुत हो गया, वो और कोई पहन के ना जाए। यूं भी प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और हमारे वहां अम्मा जी के जो दिव्य वस्त्र, भगवान के वस्त्र इत्यादि येलम बोलते हैं। येलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे उच्चावणी बोलते हैं ना, कोई 100 बोलेगा, कोई 200 बोलेगा, बोली बोलते हैं ना। तो ज्यादा हो जाए वो साड़ी वगैरह, अम्मा जी के धोती वगैरह प्रभु के ज्यादा हो जाए ना, तो क्या करते हैं, 1-2 साल में, 3 साल में एक बार वो बोली वो होता है। तब तो समझो कि 15,000 की साड़ी जो है वो आपको 6-7 हजार में भी मिलने की संभावना है। 3-4 हजार की साड़ी जो है आपको 30-40 हजार में मिलने की भी संभावना है। उसमें सब संभव है वहां। तो हमारे अम्मा जी लोग भी मंदिर जाते तो इसलिए जाते, शुक्रवार के दिन अम्मा जी बहुत बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, 2 साड़ी पहनकर सवारी करती है। ये अम्मा जी लोग बहुत विचित्र है हमारे वहां के। तभी बोलेंगे कि आज जो साड़ी पहनी थी ना अम्मा जी, देखते हैं ये बोली के लिए कब लाया जाए। अभी तो आज ही पहने हैं अम्मा जी, है? तो 1 साल तो लगेगा ही। तो ये लोग इसलिए ही जाएंगे, दर्शन के लिए भी जाएंगे। और औरत लोग तो विशेष रूप से ये साड़ी क्या पहने हैं और आभूषण क्या पहने हैं, इस बात पर तो ध्यान तो आप लोग देंगे ही देंगे। हम लोगों को, हम जो कपड़े पहने ना, जो धोती पहने हैं, उस बात की भी खबर नहीं है हम लोगों को, वो किस रंग की है, क्या पहने हैं, वो भी ध्यान नहीं देते। लेकिन आप लोग जाएंगे तो साड़ी देखेंगे, बोलेंगे कि कहां से लाए हो, बहुत बढ़िया है। और साड़ी वगैरह, आभूषण वगैरह खूब अच्छा लगता है आप लोगों को चर्चा करना इत्यादि। तो ये लोग मंदिर जाते तो अम्मा जी से भी बोलो, अम्मा जी बोलती मैं आज ही पहनी हूं, थोड़ा तो वेट तो करो, 1-2 साल वेट करो, बाद में बोली में वो मिल जाएंगे आपको। तो कोई लोग चप्पल बाहर छोड़ते तो यूं प्रार्थना करते हैं। और साड़ी भी बोलते कि जब बोली हो जाए ना, तब ये साड़ी मेरे को आ जाए, आप कृपा करो अम्मा जी। तभी अम्मा जी से वो अर्जी शुरू, जिस दिन वो पहन के आई है तभी। तो वेदांत देश के स्वामी जी बोले कि भगवान बाहर आए तो उन कलशों को देखा मंच पर, तो प्रभु तो जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु के उभय चरण जो है वो जाने से इनकार किए और वहीं के वहीं खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए, देखो हमको वे लोग सिंहासन पर बैठने वाले हैं और उन लोगों को ये जो घट में भरा हुआ पानी द्वारा अभिषेक किया जाएगा, हमारे मित्र जो है वो शासक बनने वाला है। उस दृश्य को देखने से हम वंचित होकर वन में जा रहे हैं। यूं विचार करके भगवान के पांव, भगवान के उभय चरण वहीं के वहीं स्थिर होकर आगे निकलने से अपने आप को रोककर इस मंच को देखकर अफसोस करने लगे। आगे जाने का मन ही नहीं हो रहा था। बोलो, तो प्रभु मेरे को ये राज्य नहीं मिला करके दुखी नहीं थे, भरत राजा बन जाए तो ये कोने पे खड़े होकर मैं तालियां बजाकर प्रशंसा करूं, वो चाहते थे प्रभु। वो भी नहीं हुआ। और पादुकागण विचार कर, मतलब भगवान के उभय चरण विचार करते थे कि ये पादुकाओं की अभिषेक किया जाए तो उसका दर्शन से हम वंचित हो गए। हमारे दोस्त का बहुत बड़ा सा उत्सव होने वाला है, लेकिन हम भाग नहीं ले पा रहे हैं करके भगवान के उभय चरण विचार करने लगे। रामे राज्यम पितुरभिमतम सम्मतं च प्रजानाम माता वव्रे तदिह भरते सत्यवादी ददौ च चिंतातीतः समझनितता पादुकाग्र्याभिषेकः दुर्विज्ञानम स्वहृदयमहो दैवमत्र प्रमाणम। एक बात बोलकर समाप्त करूंगा। रामे राज्यम पितुरभिमतम, पिताजी चाहते थे राम राजा हो जाए, प्रजागण भी चाहते थे राम राजा हो जाए। और कई बोलने लगी कि राम राजा नहीं बनेगा, मेरा भरत ही राजा बनेगा। आखिर वो भी नहीं हुआ, राम भी राजा नहीं हुए।
भरत भी राजा नहीं हुए। किसी ने विचार भी नहीं किया कि भगवान के पादुकाएं सिंहासन पर बैठकर शासन करेंगे। इस बात की बोध किसी को भी नहीं था, कोई भी नहीं जानते थे। लेकिन आखिर हुआ क्या? भगवान के पादुकाएं सिंहासन पर बैठ गए, किसी ने सोचा भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि राजा दशरथ जो सोचता है वो होने वाला नहीं है, प्रजागण जो सोचते हैं वो होने वाला नहीं है, कैकेयी जो सोचती है वो होने वाला नहीं है, आप जो सोचते हैं वो होने वाला नहीं है, मैं जो सोचता हूं वो होने वाला नहीं है। जो प्रभु चाहते हैं वो ही होगा, वो ही होने वाला है। सब उनके हिसाब से ही सब चलता है। इसलिए हमारे प्रेम मूर्ति यदि बोलेंगे कि ये षष्ट्यब्द पूर्ति हमको क्यों मनावे, ये सब हमको इच्छा नहीं है, बोलेंगे तो भी हमारे कमलाकांत भगवान ये चाहते हैं तो आप नहीं चाहेंगे। लेकिन एक बात है, विधयश्च वैदिकाः त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः। आप इसलिए ना बोल रहे हैं कि कहीं अपराध ना हो जाए, बहुत टेंशन में रहते, कोई आचार्यों की कोई प्रति, उन लोगों के प्रति कोई भूल ना हो जाए, कोई एक व्यक्ति नाराज हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो मौका देंगे ही नहीं, वो बात अलग है। और आचार्य गण भी सबके सब बहुत अच्छे हैं कि ऐसे नाराज होने वाले नहीं होते हैं, लेकिन भूल कुछ बड़ी हो तो उस वक्त नाराज होने की संभावना है, तो अपराध ना हो जाए। क्योंकि भागवतों से अपराध हो जाए तो प्रायश्चित तो भगवान भी नहीं जानते, उसकी सफाई कैसे किया जाए उस भूल की तो प्रभु भी नहीं जानते हैं, तो चिंता करते हैं। लेकिन भगवान हिम्मत देते हैं कि हमारे परम प्रिय रंगनाथाचार्य जी आप चिंता मत करिए, ये षष्ट्यब्द पूर्ति महोत्सव में बहुत सारे आचार्य गण आएंगे, आपके ये जो षष्ट्यब्द पूर्ति जो निमित्त है तद्वारा उन आचार्यों की दर्शन मैं भी प्राप्त करूंगा, ये लाभ मेरा है। आप सब आए हैं तो आप लोगों की जो दर्शन प्रभु को प्राप्त हो रहा है, तो इतने सारे लोग आए, कमलाकांत जी के दर्शन करते हैं, लक्ष्मी वेंकटेश जी के दर्शन करते हैं, तो लाभान्वित वे होते हैं। तो वे चाहते हैं तो हमको इधर आना ही पड़ता है, यदि वे नहीं चाहते हैं तो आप इधर आना चाहेंगे तो भी आ नहीं पाएंगे। तो प्रभु चाहते तो हम सब आए हैं, तो हमारे प्रति तो बहुत विशाल हृदय है उनकी, इसलिए तो बुलाए हैं इधर। तो आज के दिन ये सत्संग द्वारा दास आप लोगों को ये बताता है कि आप सब जानते ही है कि प्रभु के हिसाब से रहना सीखो, उनके हिसाब से रहना सीखेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप दुख का जो अनुभव है वो करेंगे ही नहीं। अपने हिसाब से प्रभु को खींचने की कोशिश करेंगे तो दुख के सिवाय जीवन में आप कुछ देखेंगे ही नहीं। तो उनके हिसाब से जिएंगे तो सुख ही सुख, अपने हिसाब से जिएंगे तो दुख ही दुख। दोनों पल आपके सामने है, जिस पल को स्वीकार करना है पाना है, एक खट्टा मीठा, एक खट्टा और एक दूसरा वाला जो है वो मीठा है। जो खट्टा पल को लेना है या मीठा पल को लेना है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेद आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। बंधन का भी कारण मन है, मोक्ष का भी कारण मन है। इसलिए आप दुर्योधन के वहां के राक्षस जैसे, रेसलर्स जैसे, बॉक्सर्स जैसे मत बनो, अपने प्रयत्न से भगवान को पकड़ने की कोशिश मत करो। यशोदा बन जाओ तो प्रभु अपने आप वश में आएंगे। लायक मनोकामनाएं, पूरे के पूरे लायक मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे ही वे, ये बात तो पक्का है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखिए, बस प्रभु आप सबकी कल्याण करे। यूं कहकर बोलने में कुछ भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है, और कल मिलेंगे, सत्संग करेंगे। और हमारे पूज्य कांची प्रतिपाद भयंकर जगतगुरु गादी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी महाराज भी पधार रहे हैं। उनके साथ साथ उनके सुपुत्र रत्न हमारे बालक स्वामी जी महाराज, मेरे बड़े भाई के सदृश है वे, दास को वैसे ही रखते हैं, व्यवहार वैसे ही करते हैं, तो वे भी पधार रहे हैं। ये हम सबके लिए भाग्य की बात है। 93 उम्र वाले, एक नहीं दो नहीं, जो स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं ना, 93 उम्र वाले हैं।
तो ऐसे महान आचार्य यहाँ आकर के आप लोगों को दर्शन देने के लिए उत्सुक होकर इधर पधार रहे हैं, तो हमसे बढ़कर कोई भाग्यशाली कोई है ही नहीं है। आप लोगों की तरह दास भी उत्सुक है, उत्साही है, इंतजार कर रहा है स्वामी जी महाराज कब पधारेंगे, उनकी दर्शन हो जाए करके। इसलिए कल और परसों हमारे लिए तो लाभ ही लाभ है, पूरे के पूरे लाभ है। इसलिए सब अवश्य लाभ उठाए, वंचित न रह जाए। तो उसके लिए सब प्रकार की शक्तियां प्रभु आपको प्रदान करे, यूं कहकर दास समाप्त करता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्री ही नित्य मंगलम। बोलिए श्रीमान स्वामी जी महाराज की।